पोर्शंस कवर हो जाएंगे, साथ ही साथ वन वर्ड जो आपका आता है एग्जाम में वो तो आपका कवर ही हो जाएगा। तो सभी लोग जल्दी से, गुड आफ्टरनून आप सभी को, जल्दी से आप लोग फटाफट क्लास से जुड़ जाइए जिससे कि हम लोग इसको शुरू कर सकें। इसमें काफ़ी कंटेंट है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए जल्दी से जुड़ जाइए जिससे कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपकी पूरी एक ही बार की वीडियो में आपकी चीज़ें कवर हो जाएं। ठीक है, जल्दी से जुड़ जाइए आप सभी लोग क्लास में। हम लोग अब शुरू कर लेते हैं दोस्तों। देखिए आपको दिख रहा होगा, पहला स्क्रीन पे टॉपिक दिख रहा होगा, वन हु हैज़ बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग। ठीक है, जो किसी चीज़ बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाता है, जैसे ड्रग वगैरह है कुछ, उसे हम क्या बोलते हैं, एडिक्ट होना बोलते हैं। किसी भी चीज़ पे एडिक्ट होना, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे आप बहुत ज़्यादा टीवी देखते हो या बहुत ज़्यादा कोई कुछ नशीली चीज़ लेते हो, उसको हर चीज़ को क्या बोलते हैं, किसी से बहुत ज़्यादा डिपेंड होना। ऐसे कई लोग ये भी बोल सकते हैं अपने पेरेंट्स पे या किसी काम के लिए बहुत ज़्यादा डिपेंड हो आप, तो उनके भी एडिक्ट हो जाते हो। ठीक है, तो वो क्या है, आपका एडिक्ट होता है, एडिक्शन बोलते हैं उसे। ठीक, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, एडिक्ट, ADDICT। तो देखिए इससे आपके वोकैब का पोर्शन भी कवर होगा और साथ ही साथ सब्स्टिट्यूशन वाले जो क्वेश्चंस आते हैं वो तो आपके एज इट इज सामने कवर ही हो जाएंगे। आप सभी लोग प्लीज़ क्लास से जल्दी से जुड़िए जिससे कि जल्दी से इसको कवर करा जा सके। पेपर आप लोगों का देखिए अभी टाइम है पेपर होने में, पेपर अभी तुरंत नहीं होंगे, पेपर आप लोगों के 10 के बाद ही होंगे, ये पूरी संभावना है। आप लोगों का जो एग्ज़ाम अभी एडमिट कार्ड जिन सब एग्जाम्स का आया है वो सब हो जाएंगे, उसके बाद ही होगा। तो जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग उसको शुरू करेंगे जिससे कि हमारा वोकैब वाला पोर्शन और सब्स्टिट्यूशन वाला जो क्वेश्चन आते हैं वो दोनों कवर हो जाएं। ठीक है, नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा, फियर ऑफ बीइंग एनक्लोज्ड इन स्मॉल क्लोज स्पेसेस, यानी कि जब आपको डर लगता है किसी बंद एरिया में होने से, उसे क्या बोलते हैं, क्लॉस्ट्रोफोबिया। फोबिया का मतलब समझ लीजिए, देखिए एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, फोबिया का मतलब होता है डर होना, किसी भी चीज का डर उसे बोलते हैं फोबिया। जैसे कि हाइड्रोफोबिया यानी कि पानी का डर, ऐसे एक्रोफोबिया, कोई भी चीज में अगर फोबिया लगा है समझ जाइए कि वो डर है। ठीक है, फियर लिखा होगा इसका मतलब वहां पे फोबिया आना तय है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, कॉल अपॉन गॉड और अदर पावर लाइक लॉ फॉर हेल्प और प्रोटेक्शन, मतलब भगवान को पुकारना अपनी मदद के लिए या फिर किसी और को कानून की मदद लेना, वो सब क्या है, आपका इन्वोकेशन है। ठीक है, इन्वोकेशन पूछा जाए, इन्वोकेशन है तो आप बताओगे इन्वोकेशन है ये। ठीक, आगे देख लेते हैं, सीवियरली एब्यूसिव राइटिंग इन जर्नल्स। जर्नल्स में क्या है, बहुत गंदी लैंग्वेज यूज़ करना, बहुत ज़्यादा किसी को गाली वगैरह देना, एब्यूसिव राइटिंग एकदम यूज़ करना जर्नल्स में, उसे क्या बोलते हैं, स्करिलस। क्या बोलते हैं, स्करिलस। तो ये देखिए आपका ये सिनोनिम्स में भी आता है स्करिलस, और उसके आपको लिखा होता है हेटफुल या कुछ और होगा, तो आपसे पूछा जाएगा सिनोनिम या एंटोनिम बताइए, तो आपको स्करिलस पता होगा, आप बता दोगे तुरंत कि क्या है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, अ पर्सन हु अपोजेज वॉर और यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स। पर्सन जो क्या करता है, वॉर वगैरह को या फिर मिलिट्री फोर्स के यूज को पसंद नहीं करता, उसे क्या बोलते हैं, पैसिफिस्ट। पैसिफायर भी होता है, पैसिफायर का मतलब क्या होता है, किसी को शांत करने वाला। पैसिफाई जो आपकी होती हैं दवाइयाँ होती हैं, बहुत सी बोलते हैं एनाल्जेसिक्स वगैरह, जो पैसिफाई करती हैं, ठीक है, दर्द को रिलीफ कराती हैं। तो पैसिफाई मतलब होता है एक तरह से शांति प्रिय इंसान या कोई शांति पहुंचाने वाला, उसे बोलते हैं पैसिफाई। आगे देख ले, पैसिफिस्ट। ठीक है, वन इज नॉट कंसर्न विद राइट और रॉन्ग, उसे क्या बोलते हैं, एमोरल। इसका मतलब क्या हुआ, एमोरल का मतलब होता है दोस्तों कि जिसको किसी चीज से मतलब नहीं कि सही हो रहा है या गलत। ठीक है, सही गलत को सोचे बिना अपना काम जो करे उसे क्या बोलते हैं, एमोरल। ठीक है, आगे, समथिंग नो लॉन्गर इज यूज ऑब्सोलीट। ये बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है, एसएससी वगैरह के एग्जाम्स में, सब में आपके बहुत बार आता है। ऑब्सोलीट का मतलब क्या होता है, जो चीज़ अब यूज ना हो रही हो। ठीक है, कोई ऐसे फैशन भी आपका कोई होता है, किसी चीज़ का आता है ट्रेंड और एकदम से गायब हो जाता है, तो वो भी आपकी क्या है, ऑब्सोलीट है, कि आजकल ये चलन में नहीं है। तो जो चीज़ आपकी एकदम से खत्म हो जाती है, यूज नहीं हो रही हो, तो उसे बोलते हैं ऑब्सोलीट। ओके, आगे देख लेते हैं, हाँ सभी को हेलो, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, सबको जो कोई है। आगे देख लीजिए, फिर आपका क्या है, स्टीलथली डन। स्टीलथली मतलब क्या हो गया, चोरी छिपे किसी काम को करना। ठीक है, चोरी छिपे किसी भी काम को करना है, समथिंग डन इन अ क्वाइट एंड सीक्रेट वे इन ऑर्डर टू अवॉइड बीइंग नोटिस्ड। कोई काम ऐसे करना है कोई आपको पकड़ ना पाए, कोई आपको जान ना पाए, उसे क्या बोलते हैं, सरेप्टियस। क्या बोलते हैं, सरेप्टियस। ठीक है, देखिए आपको बार बार बोल रही हूँ, प्लीज़ क्लास से जुड़ जाइए जिससे कि आज जो 2 घंटे की क्लास, 1.5 घंटे की क्लास, जितना भी टाइम लगे, उसमें पूरा आपका एंटोनिम, सिनोनिम्स और वन वर्ड हो जाए, आपकी नज़र के सामने से एक बार वो सारे शब्द गुजर जाएंगे। तो मैं गारंटी दे रही हूँ आपको, मैं एक्सप्लेन करते हुए चल रही हूँ ना, जब एग्जाम में ऑप्शंस दिखेंगे तो आप डेफिनेटली कर लोगे उसे। आगे देख लेते हैं, वर्ड्स रिटन ऑन अ टॉम्ब, यानी कि टॉम्ब पे या फिर आपको क्या कहते हैं, किसी भी जगह कुछ लिखा हो, किले वगैरह पे कुछ लिखा हो, उसे क्या बोलते हैं, एपीटैप। या फिर जनरली बोलते हैं जो कब्र वगैरह होती है ना, उस पर कुछ लिखा होता है ना उनके बारे में, कब क्या हुआ, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं एपीटैप। ठीक है, एपीटैप बोलते हैं किसी भी टॉम्ब वगैरह पे कुछ लिखा हो तो।
आगे देखते हैं, अ वर्ड्स पर्सन विद अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, जिसके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किसी ऑक्यूपेशन का होता है। ओके, जिसकी पहली क्लास है ठीक है, जिसकी दूसरी क्लास है उनके लिए बढ़िया, बस आप लोग फटाफट जुड़िए और सुनते चलिए बातों को, जिससे कि 2 घंटे में टाइम वेस्ट नहीं हो और हम लोग काफ़ी कुछ सिनोनिम्स और ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कवर कर लें। तो पर्सन विद लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन क्या है? वेटेरन। वेटेरन किसे को बोलते हैं? जो बहुत ज़्यादा उस चीज़ में स्पेशलाइज हो, जैसे मान लीजिए मैं ही हूँ, तो मैं 10-12 साल से पढ़ा रही हूँ, तो आप मुझे वेटेरन कह सकते हो। या फिर कोई भी ऐसे मदर लोग ही हैं, वो किचन का काम इतने सालों से करें, तो वो क्या होती है? वेटेरन होती हैं, ठीक है। उसी काम को बहुत सालों तक एक्सपीरियंस होना, काम करना, ठीक है। नेक्स्ट आंसर दीजिए, समथिंग कैपेबल ऑफ बीइंग डन। समथिंग कैपेबल ऑफ बीइंग डन क्या होगा? फीजिबल। फीजिबल का मतलब क्या होता है? जो काम कोई कर सकता है उसे बोलते हैं फीजिबल है। जैसे कि मैं आप लोगों से कई बार बोलती हूँ कि ये चीज़ आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के पहले एक बार उसका प्रीवियस ईयर जरूर देख लीजिए, उसका सिलेबस जरूर देख लीजिए, उससे आपको पता चल जाएगा कि वो आपके लिए फीजिबल है या फिर नहीं है, ठीक है। आगे देख लीजिए, अ पर्सन कमिंग टू अ फॉरेन लैंड टू सेटल देयर, किसे बोलते हैं? इमिग्रेंट। देखिए, इमिग्रेंट और इमाइग्रेंट दो चीज़ें होती है। इमाइग्रेंट क्या होती है? दूसरे देश से आकर कोई आपके देश में रुके, उसे बोलते हैं क्या? इमाइग्रेंट। और आप पर्सन जो है वो किसी दूसरे देश में जाके रुके, उसे क्या बोलते हैं? देश में आ रहे हैं वो क्या है? इमिग्रेंट है। और जो हमारे देश के निवासी दूसरे देश में जा रहे हैं उसे क्या बोलते हैं? एमिग्रेंट। देख लीजिए, स्पेलिंग का डिफरेंस है। आई से है मतलब इंडिया में आ रहे हैं, ऐसे याद रखिए। आई से याद रखिए कि इंडिया में आ रहे हैं, यानी जो विदेशी यहाँ आ रहे हैं उनको क्या बोलेंगे आप? इमिग्रेंट। दूसरे देश में आ रहा है, ठीक है। और एमाइग्रेंट क्या है? जो यहाँ के लोग दूसरे देश में जा रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, एनीथिंग विच इज नो लॉन्गर इन यूज। मैंने बता दिया ऑब्सोलीट दोबारा आया, इसका मतलब ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। तो ऑब्सोलीट आप लोगों को याद रखना है, ऑब्सोलीट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चीज़ अब चलन में नहीं होती है, समाप्त हो जाती है, उसे बोलते हैं ऑब्सोलीट। अ पर्सन हु इज अनएबल टू पे डेप्थ, यानी कि जो अपने कर्ज वगैरह, डेप्थ का मतलब क्या होता है? कर्ज लेना, ठीक है। तो जिसने कोई कर्ज वगैरह लिया हो और वो उसको पे ना कर पाए, उसे क्या बोलते हैं? इंसॉल्वेंट बोलते हैं, या फिर इसे बैंक रप्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन लोगों को? बैंक रप्ट। यानी कि जो कंगाल एकदम हो जाए, इसके पास कुछ ना बचे, अपने जो कर्ज वगैरह लिए वो भी ना वापस कर पाए, उसे क्या बोलते हैं? इंसॉल्वेंट, ठीक है। आगे देख लीजिए, कैपेबल ऑफ बीइंग, capable of being understood or in either of two or more possible senses are therefore not defined। सिर्फ इसका मतलब जानते हैं, इसका मतलब क्या है? एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है? एम्बिगुअस का मतलब दोस्तों होता है कि आप किसी चीज़ को लेकर बड़े कंफ्यूज हो, आपको क्लियरली समझ में ना आए कि क्या होना है या क्या करना है। एम्बिगुअस हर चीज़ में होता है। जैसे किसी का कैरेक्टर भी आप कहते हो कि एम्बिगुअस है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है वो कैसा है, किसी समय अच्छा लगता है, किसी समय बुरा लगता है। तो किसी भी चीज़ को जब आप समझ नहीं पाते हो, किसी भी चीज़ में, किसी भी, ऐसा कुछ नहीं है कि खाली एम्बिगुअस किसी चीज़ है। जैसे आप किसी की क्लास ही करते हो, तो आप समझ नहीं पाते हो कि आज बताया ये पढ़ने को, कल बताया वो पढ़ने को, तो एम्बिगुअस। तो जो भी चीज़ क्लियरली डिफाइंड नहीं होती, कंफ्यूजिंग होती है, उसे हम एम्बिगुअस बोलते हैं। ये सारे वर्ड्स सिनोनिम्स एंटोनिम्स में भी आते हैं, बार बार बता रही हूँ, इसलिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अगर पढ़ लेते हो आप ना, तो समझिए आपकी काफ़ी एंटोनिम्स सिनोनिम्स भी कवर हो जाती हैं। आगे देख लीजिए, ये आपका बहुत बार एग्जाम्स में आया है, अ शॉर्ट पोएम और स्पीच एड्रेस टू द स्पेक्टेटर्स आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ ड्रामा। ड्रामा जब खत्म हो जाता है तो एक शॉर्ट पोएम या फिर स्पीच जो कि ड्रामा के कंक्लूजन के लिए लिखी जाती है, वो क्या होती है? उसे बोलते हैं एपीलॉग। क्या बोलते हैं? एपीलॉग, ठीक है। आगे देखिए, लॉग से याद रखिएगा कि LOGUE जहां लिख रहा है, इसका मतलब कोई चीज बोलने वाली होगी। जैसे हम बोलते हैं डायलॉग। डायलॉग का मतलब क्या होता है? कोई जब भी डायलॉग बोल रहा होता है, ठीक है। तो ये आप सोचिएगा कि जो भी चीज लॉग में लिखी हुई, LOGUE, यानी वो कुछ बोलने से रिलेटेड होगी, ठीक है। एपीलॉग क्या है? एक शॉर्ट पोएम है या स्पीच है जो स्पेक्टेटर्स को कंक्लूजन ऑफ ड्रामा के टाइम पे बोली जाती है। आगे देख लीजिए, आर्ट एक्ट ऑफ डिसीविंग समबडी इन ऑर्डर टू मेक मनी। ये आपको पता होगा, सभी को इसे बताने की जरूरत नहीं। फ्रॉड। फ्रॉड क्या होता है? किसी को बेवकूफ़ बनाना, जनरली किस सेंस में? पैसे के सेंस में। आजकल तो फ्रॉड आप जान ही रहे हैं, आपके ATM के फ्रॉड हो रहे हैं, आपके बैंक के फ्रॉड हो रहे हैं, न जाने कौन कौन से फ्रॉड हो रहे हैं। फ्रॉड की हिंदी अगर जान ले तो एक तरह से होता है धोखाधड़ी, ठीक है। क्या है? धोखाधड़ी है, स्पेशली पैसे बनाने के केस में, ठीक। आगे देख लेते हैं, फ्लैट मेटल और पोर्सिलीन प्लेट फिक्स्ड ऑन अ वॉल एज एन ऑर्नामेंट और मेमोरियल। मतलब कोई भी आप देखते होंगे किसी जगह कोई प्लेट वगैरह हो या कोई मेटल हो जो फिक्स्ड हो दीवार पे, वो किस लिए हो? वो कोई मेमोरियल हो। जैसे कि आप लोग शायद देखे होंगे, बहुत बड़े बड़े लोगों के घर में जाइए तो एक मेटल की कोई चीज़ वॉल पे लगी होती है या कोई सिंबल लगा होता है, वो क्या होता है? वो एक मेमोरियल होता है, जो यादगार होता है, जो उनको दिया जाता है। इसे क्या बोलते हैं? प्लेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेक, ठीक है। PLAQUE। आगे देख लीजिए,
टू कट समथिंग इन टू पीसेस, किसी चीज को दो भाग में कर देना, उसे क्या बोलते हैं? सीवर। सीवर, SEVER, सीवर। आगे देख लीजिए, सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली, ये तो आप सभी को पता होगा। खिलजी डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, सारी डायनेस्टी, डायनेस्टी में क्या होता है? एक ही वंश के लोग शासक होते हैं, उसी फैमिली के लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं? रूल करते रहते हैं। जैसे कि अभी आपको पता है ब्रिटिश में भी जो है वो डायनेस्टी चल रही है, वहाँ पे ब्रिटिश की रानी की डेथ हुई तो उनका बेटा बना, अब उनकी डेथ होगी तो उनका बेटा बनेगा। ये क्या होती है? डायनेस्टी होती, साम्राज्य होते हैं, या फिर आप इनको बोल सकते हैं सैयद वंश, सैयद डायनेस्टी, लोधी वंश, लोधी डायनेस्टी, ठीक है, फिरोज शाह लोधी, तुगलक लोधी, सारे लोग, ठीक है। आगे देख लेते हैं, टू सीज कंट्रोल ऑफ अ व्हीकल इन ऑर्डर टू फोर्स इट टू गो टू अ न्यू डेस्टिनेशन और डिमांड समथिंग। ये हाईजैक क्या होता है? हाईजैक भी आपको पता होगा। हाईजैक का मतलब क्या होता है? हाईजैक का मतलब होता है दोस्तों कि किसी व्हीकल को कंट्रोल कर लेना और फिर उस पर फोर्सफुली जहां उसको ले जाना चाहते हो वो करना। वो किस लिए? अपनी डिमांड को पूरी करवाने के लिए करते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? हाईजैक बोलते हैं। आप सभी लोग प्लीज़, जितने लोग देख रहे हो, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो, अपने अपने ग्रुप्स में शेयर कर दो, जिससे कि हम लोग ज़्यादा चीज़ें कवर कर सकें। और मैं आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के साथ साथ बता रही हूँ मीनिंग, इसीलिए खाली कि अगर सिनोनिम्स आए तो भी आप अच्छे से कर सको। नेक्स्ट देख लीजिए क्या है? मोमेंटरी। मोमेंटरी का मतलब क्या होता है? जो चीज़ सिर्फ थोड़ी देर के लिए हो, लास्टिंग ओनली फॉर अ मोमेंट, सिर्फ थोड़ी देर के लिए कोई चीज़ होती है उसे क्या बोलते हैं? मोमेंटरी, ठीक है। वन हु इज इंडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न जाने कितनी बार परीक्षाओं में आया है। उसे क्या बोलते हैं? स्टोइक। स्टोइक आपकी मीनिंग अगर आ जाए कि इसका मतलब क्या है? पेनफुल, पेनलेस, तो क्या आप क्या बताओगे? जो ऐसा इंसान होता है जिसको किसी के सुख दुख किसी से कोई फर्क नहीं पड़े, उसे क्या बोलते हैं? स्टोइक, ठीक है। वन हु इज इंडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, ना ही उसको किसी की खुशी से फर्क पड़ा, ना ही उसको किसी से दुख से फर्क पड़ा, उसे क्या बोलते हैं? स्टोइक बोलते हैं, STOIC, स्टोइक। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा? द प्रैक्टिस और आर्ट ऑफ चूजिंग, कुकिंग एंड ईटिंग गुड फूड, उसे क्या बोलते हैं? गैस्ट्रोनॉमी, ठीक है। प्रैक्टिस करना क्या? हाँ, स्टोइक आया था। स्टोइक बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में आ चुका है, ठीक है। क्या है? प्रैक्टिस और आर्ट ऑफ चूजिंग, कुकिंग एंड ईटिंग गुड फूड, वो क्या होता है? गैस्ट्रोनॉमी के अंदर आता है, ठीक है। किलिंग ऑफ अ चाइल्ड क्या है? इन्फेंटिसाइड। देखिए, इन्फेंट का मतलब आपको पता होगा, छोटे बच्चे जो होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? 5-6 साल के अंदर के बच्चों को बोलते हैं इन्फेंट। क्या बोलते हैं? इन्फेंट। तो इन्फेंटिसाइड, जहाँ पे IC ये साइड लग जाएगा ना, CIDE, उसका मतलब क्या होता है? किलिंग होती है। मैं अभी होमिसाइड बताऊंगी, यानी कि पूरे ह्यूमंस की डेथ करने वाला, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं आपको बोल दूँ, बहुत से वर्ड्स होते हैं, मुझे ध्यान नहीं आ रहे, लेकिन कोई भी साइड लिखा है यानी कि उसकी किलिंग की बात हो रही है। किलिंग ऑफ अ चाइल्ड इज इन्फेंटिसाइड, ठीक है। आगे देख लीजिए, वन हु बिलीव्स इन ऑफरिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू वुमेन इन ऑल स्फेयर्स, आप सुनते होंगे आजकल बहुत आता है टर्म फेमिनिज्म, फेमिनिस्ट। इसका मतलब क्या होता है? फेमिनिस्ट का मतलब क्या है? जो ये बिलीव करता है कि विमेन को सारी जितनी भी जगह हैं, सारे हर तरफ इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं फेमिनिस्ट। इसीलिए आजकल जो बहुत ज़्यादा किसी को भी ले लीजिए जो बहुत ज़्यादा मतलब साथ देता है कि नहीं विमेंस को ये भी कराओ वो भी कराओ, उन्हें क्या बोलते हैं? कि फेमिनिस्ट है या फिर फेमिनिज्म बोलते हैं। आगे देख लीजिए, वन हु स्टडीज इलेक्शन ट्रेंड्स बाय मीन्स ऑफ ओपिनियन पोल्स, ओपिनियन पोल्स के द्वारा जो इलेक्शन की रीडिंग करता है उसे क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं सीफोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं? सीफोलॉजिस्ट। देखिए, लॉजिस्ट जहां भी आ जाए, ठीक है। हाँ, जीनोसाइड, वेरी गुड शाहनवाज जी, जीनोसाइड है ना, पूरे जीन्स की किलिंग करना। तो साइड जैसे आ जाए ना, CIDE, हाँ, इसके 6-7 क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के, इसलिए बार बार बोल रही हैं, इसके 6-7 क्वेश्चन जो आएंगे वो तो हो ही जाएंगे। साथ ही आज जब वर्ड बताती जा रही हैं तो आपको सिनोनिम्स में भी फायदा देगा वो। सिफोलॉजिस्ट, सिफोलॉजिस्ट जहाँ भी लॉजिस्ट है वो भी समझिए किसी चीज़ की किसी चीज़ की क्या कहते हैं? स्टडी होगी, ठीक है। जो भी आप पढ़ोगे वहाँ देखना, जैसे बायोलॉजी होता है, जियोलॉजी होता है, वो सब क्या आपकी हैं? सब आपकी स्टडी होती है। तो जियोलॉजिस्ट होता है, ठीक है। जियोलॉजिस्ट मतलब जो आपकी भूगर्भ विज्ञान की स्टडी करे। तो जहाँ भी IST लग जाएगा ना, जियोलॉजिस्ट, वो क्या है? आपका स्टडी करेगा। तो मैंने बताया जो इलेक्शन की स्टडी करे, कैसे स्टडी करे? बाय मीन्स ऑफ ओपिनियन पोल्स, वो क्या हो जाएगा आपका? सिफोलॉजिस्ट। आगे देख लीजिए, अ डॉक्टर हु ट्रीट्स चिल्ड्रन, ये आप सभी को पता होगा शायद, पीडियाट्रिशियन बोलते हैं। पीडियाट्रिशियन किसको बोलते हैं? जो बच्चों को ट्रीट करता है उसे क्या बोलते हैं? पीडियाट्रिशियन। देखिए, आप लोगों से बार बार बोल रही हूँ, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितना हो सके उसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि जब हम ये लोग पढ़ रहे हैं चीज़ें, आप मेरे साथ अभी पढ़ लेंगे ना तो 1 घंटे की वीडियो पता नहीं चलेगी। बाद में अलग से उठाओगे तो आपको टाइम भी वेस्ट लगेगा और आप पढ़ नहीं पाओगे। आगे देख लेते हैं, वन हु कैन थिंक अबाउट द वन हु कैन थिंक अबाउट द फ्यूचर विद इमेजिनेशन एंड विजडम, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं विजनरी।
विजनरी का मतलब क्या हुआ, जो कि फ्यूचर के बारे में एक इमेजिनेशन से सोचता है। जैसे कि मेरा कुछ प्लान होता है, मेरा कुछ विजन है, मैं कुछ सोच के पढ़ा रही हूँ कि अच्छा ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे चीज़ को इम्प्रूव करना है, फिर टीम बनानी है। आपका कुछ विजन होगा, अच्छा अपनी गवर्नमेंट जॉब में जाऊँगा, ऐसे इंप्रूव करूँगा, ऐसे मेरा प्रमोशन होगा। उसे क्या बोलते हैं, फ्यूचर के साथ इमेजिनेशन करना, उसे बोलते हैं विजनरी। ठीक है, क्या बोलते हैं, विजनरी। आगे देख लीजिए, गिव एंड रिसीव म्यूचुअली, उसे क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकेट। रेसिप्रोकेट का मतलब है क्या है, देना और लेना। जैसे मैं आप लोगों को क्या कर रही हूँ, रेसिप्रोकेट हमारे केस में कब होगा, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, फ्री में पढ़ा रही हूँ, और आपको क्या करना होगा, आपको रिजल्ट लाके मुझे दिखाना होगा कि हाँ मैम फ्री क्लास में हमने सिंसियरिटी से पढ़ा और मेरा सिलेक्शन हुआ। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकेट। आगे देख लेते हैं, अ बिल्डिंग वेयर एन ऑडियंस सिट्स, जहां पर ऑडियंस बैठती है उसे क्या बोलते हैं, ऑडिटोरियम। ऑडिटोरियम का मतलब क्या है, जहां पर ऑडियंस बैठती है उसे बोलते हैं ऑडिटोरियम। आगे देख लीजिए, द फर्स्ट मॉडल ऑफ अ न्यू डिवाइस, किसी न्यू डिवाइस का पहला जो मॉडल होता है उसे क्या बोलते हैं, प्रोटोटाइप। कोई भी चीज़ बनाई जाती है तो उसका एक डिवाइस होगा ना, जिसको एक्सपेरिमेंट के तौर पे हम बनाते हैं, दिखाते हैं लोगों को, अच्छा ये बनाई मैंने चीज़ें। बाद में जब सक्सेसफुल हो आती है तब आप उसे और वो करते हो और लोगों को बताते हो। तो पहला जो मॉडल बनता है किसी भी न्यू डिवाइस का उसे क्या बोलते हैं, प्रोटोटाइप बोलते हैं। ठीक है, प्रोटोटाइप। आगे देख लीजिए, टफ टिश्यूज इन जॉइंट्स, जॉइंट्स के बीच में जो आपका टिश्यूज होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं लिगामेंट्स। क्या बोलते हैं, लिगामेंट्स बोलते हैं जो आपके। कार्टोग्राफी क्या होती है, कार्टोग्राफी। देखिए ग्राफी जब आए वो भी आपका स्टडी होता है। ठीक है, बिब्लियोग्राफी क्या है, इन सब में क्या है, सब क्या आपकी स्टडी होती है। ठीक है, तो द स्टडी ऑफ मैप्स क्या है, कार्टोग्राफी। मैप की स्टडी करना कार्टोग्राफी कहलाता है। अ पर्सन हु ब्रेक्स इनटू हाउस इन ऑर्डर टू स्टील, उसे क्या बोलेंगे, बर्गलर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बर्गलर। जो पर्सन घर तोड़ के अंदर घुस जाता है चोरी वगैरह के चक्कर में, उसे क्या बोलते हैं, बर्गलर बोलते हैं। आगे देख लेते हैं, द स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स। मैंने क्या बताया अभी आपको, ओलॉजी बताया ना, जहाँ पे ओलॉजी हो जाए वो क्या है आपका, वो आपका होगा स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स। तो शब्दों की हिस्ट्री पढ़ना और उनकी ओरिजिन को जानना, वो क्या होगा आपका, वो होगा आपका एटिमोलॉजी। क्या होगा, एटिमोलॉजी। आगे देख लीजिए, वन हु कैन वॉक ऑन रोप्स, टाइट रोप वॉकर, उसे क्या बोलते हैं, फ्यूनाम्बुलिस्ट। क्या बोलते हैं, फ्यूनाम्बुलिस्ट। फ्यूनाम्बुलिस्ट कौन होता है, जो आप देखते होंगे रोप पे चलते हैं, रस्सी पे जो चलते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, फ्यूनाम्बुलिस्ट। ठीक है, आगे देख लीजिए, बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जो कि क्या कहते हैं, हर पार्ट से पूरी दुनिया में बिलोंग करता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन। यानी कि जो कहे कि मैं पूरी दुनिया में बिलोंग करता हूँ उसे बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन, बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, आगे देख लीजिए, वन हु हेट्स मैनकाइंड, उसे क्या बोलते हैं, मिसैंथ्रोप। ये भी आपको याद रखने वाली चीज है कि जो हेटर्स होते हैं उनमें जनरली लिखा होगा एंथ्रोप लिखा होगा। ठीक है, उन्हें क्या लिखा होगा, एंथ्रोप लिखा होगा। जैसे मैंने बताया ना, क्या बताया मैंने आपको, मैनकाइंड को जो नफरत करता है, जो पूरे मैनकाइंड को नफरत करता है उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं आपको मिसैंथ्रोप। जो हेट करता है क्या कहते हैं, मैनकाइंड को उन्हें क्या बोलते हैं, मिसैंथ्रोप बोलते हैं। आगे देख लीजिए, ये मैंने बता दिया, जो दूसरे देश में जाके सेटल हो उसे क्या बोलते हैं, एमिग्रेंट। मैंने बताया आई याद रखिए, अगर आई आया, IMI ये ऐसा वाला आया तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, ऐसे याद रखिएगा। इंडिया में जो इंडिया में लोग आके सेटल हो रहे हैं उन्हें क्या बोलते हैं, इमिग्रेंट बोलते हैं। यानी दूसरे देश में आके आपके देश में सेटल हो उन्हें इमिग्रेंट बोलते हैं, और जो दूसरे देश में जाकर सेटल हो जाए आपके देश के निवासी उन्हें क्या बोलते हैं, एमाइग्रेंट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, कॉन्स्टेंट एफर्ट्स टू अचीव समथिंग, उसे क्या बोलते हैं, परसीवरेंस। एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट तो स्टडी ऑफ ह्यूमन काइंड होती है। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट स्टडी ऑफ ह्यूमन काइंड होती है। परसिवरेंस का मतलब क्या है, कांस्टेंट एफर्ट टू अचीव समथिंग। जैसे आप लोग इस समय लगातार मेहनत कर रहे हो UPPCL एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए कि बस हमारा अच्छे से हो जाए सिलेक्शन, तो क्या कर रहे हो, कांस्टेंट एफर्ट कर रहे हो जी अचीव समथिंग, इसे क्या बोलते हैं, परसिवरेंस। ठीक है, आगे देख लीजिए, अ पर्सन हु बिलीव्स इन टोटल एबॉलिशन ऑफ वॉर। ठीक है, उसका मतलब क्या, मैंने आपको ऊपर बताया, अभी क्या बताया आपको, कि जो पसंद नहीं करता वॉर वगैरह को, शांति प्रिय इंसान होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं पैसिफिस्ट। ठीक है, जो बिलीव नहीं करता एबॉलिशन, वो जो वॉर में बिलीव नहीं करता, वॉर वगैरह को पसंद नहीं करता, उन्हें क्या बोलते हैं, पैसिफिस्ट। आगे देख लेते हैं, अ 4 फुटेड एनिमल। क्वाड्रा मतलब ही आपको पता होना चाहिए, क्वाड्रा जहां भी आ जाए उसका मतलब क्या होता है, चार। क्वाड्रिलेटर आप सभी ने सुना होगा, क्वाड्रिलेटर का नाम क्या होता है, क्वाड्रिलेटर मतलब क्या होता है, चार होती है ना ऐसे क्वाड्रिलेटरल। तो जहां पे क्वाड आ जाए इसका मतलब समझ लीजिए चार लोगों की बात हो रही है। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी, UPPCL के, या किसी भी वीडियो पे आप जाके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, आप टेलीग्राम का ग्रुप दिया रहता है। ठीक है,
फोर फुटेड एनिमल क्या है? क्वाड्रुप्ड। क्या है? क्वाड्रुप्ड है। क्वाड्रुप्ड का मतलब क्या है? जो चार पैरों वाला एनिमल होता है उसे बोलते हैं क्वाड्रुप्ड। क्वाड का मतलब हो गया चार। आगे देख लीजिए, रेडी टू बिलीव समथिंग एनीथिंग, जो आसानी से किसी बात पे बिलीव कर लेता है उसे क्या बोलते हैं? क्रेड्यूलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेड्यूलस। ठीक है, जो इजीली बिलीव कर ले। इसीलिए आपको याद होगा बीच में आया था हम लोगों का इनक्रेडिबल इंडिया। इनक्रेडिबल मतलब क्या होता है? अविश्वनीय भारत, एक ऐसा भारत जिसको आप देख के बिलीव नहीं कर पाएंगे, अच्छा ऐसा भी देश होता है कोई। तो क्रेडुलस मतलब जो इजीली बिलीव कर ले, और इनक्रेडिबल मतलब जो आसानी से बिलीव ना हो सके जिस पे आपको। आगे देख लेते हैं, दैट विच लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम, क्या बोलते हैं उसे? ट्रांजिटरी। ट्रांजिटरी का मतलब क्या है? बहुत थोड़ी देर के लिए जो चीज़ हो, या मैंने अभी क्या बताया? मोमेंटरी। मोमेंटरी का मतलब क्या है? बहुत थोड़ी देर के लिए जो चीज़ें होती है उसको क्या बोलते हैं? दैट विच लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम। आगे देख लीजिए, फिर वही चीज़ आपका ही आगे क्या? स्टोइकिज्म। मैंने बताया ना भाई, स्टोइक। स्टोइक का मतलब क्या है? जिसको किसी के सुख दुख की से फर्क नहीं पड़ता उसे क्या बोलते हैं? स्टोइक है। इनडिफरेंस टू प्लेजर और पेन। आगे देख लीजिए, इसके बाद क्या है? अ बॉडी ऑफ पर्सन्स अपॉइंटेड टू हियर एविडेंस और जज एंड गिव देयर वर्डिक्ट, उन्हें क्या बोलते हैं? ज्यूरी। मैंने हम लोग बोलते हैं ना ज्यूरी मेंबर्स हैं। ज्यूरी मेंबर्स का मतलब क्या होता है? जो पर्सन्स होते हैं जो एविडेंस सुने, या फिर जो अपना अपना क्या कहते हैं, आपकी बातों को सुनकर अपना जजमेंट दें, अपने डिसीजन दें, उन्हें क्या बोलते हैं? ज्यूरी मेंबर। या आप लोग किसी उसमें देखते हैं कंपटीशन वगैरह में भी, तो वहाँ क्या होते हैं? ज्यूरी होती है। जो पैनल होता है वो क्या है? अपने व्यू पॉइंट देके अपना डिसीजन देता है, उन्हें क्या बोलते हैं? ज्यूरी देखते हैं। ये ज्यूरी वाले केस जनरली आप अपने समझिए कि कोर्ट वगैरह में ज्यूरी होती है, पूरी 4-5 लोगों की ज्यूरी होती है, जो एक साथ बैठ के किसी भी मुद्दे को, जैसे अभी आपका राम मंदिर वाला मुद्दा था, इन सब में क्या होती है? ज्यूरी होती है, पूरे पैनल्स होते हैं जो लोग डिसाइड करते हैं कि चीज़ को। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट, द एसेंशियल और कैरेक्टरिस्टिक कस्टम्स हैबिट्स एंड कन्वेंशंस ऑफ अ सोसाइटी और कम्युनिटी, उसे क्या बोलते हैं? मोर्स। क्या बोलते हैं इसे? मोर्स बोलते हैं। जो एसेंशियल है या कैरेक्टरिस्टिक कस्टम्स हैं, हैबिट्स हैं किसी सोसाइटी के, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं मोर्स। MORES। अभी कोई ऐसी स्कीम नहीं आई आप लोगों की एग्जाम की, ठीक है? टेलीग्राम के लिए परेशान मत होइए, अभी किसी भी वीडियो पे जाके या तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में किसी भी वीडियो को खोल लीजिए, वहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, ठीक है? एसेंशियल जो कैरेक्टरिस्टिक कस्टम्स हैबिट्स किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी या सोसाइटी की, उसे क्या बोलते हैं? मोर्स बोलते हैं। MORES। आगे देख लीजिए, अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी इज अलाउड टू फंक्शन, एक ऐसी गवर्नमेंट जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी फंक्शन करती है, उसे क्या बोलते हैं? टोटली टेररिज्म। क्या बोलते हैं? टोटली टेररिज्म। टोटली टेररिज्म मतलब क्या होता है? एक ऐसा गवर्नमेंट जहाँ पे सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी काम कर रही है, जैसे अपने देश की तरह नहीं कि कांग्रेस भी काम कर रही है, बीजेपी भी काम कर रही है, एसपी भी काम कर रही है, ऐसे नहीं। एक ऐसी गवर्नमेंट जहाँ पे सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी रन करती है, उसे क्या बोलते हैं? टोटली टेररिज्म। ठीक है, आगे देख लीजिए, वन हु कलेक्ट्स कॉइन, जो सिक्कों को इकट्ठा करता है, उसे क्या बोलते हैं? न्यूमिस्मैटिस्ट। क्या बोलते हैं? न्यूमिस्मैटिस्ट। ये सब देखिए, जितने मैं वर्ड बता रही हूँ आपको ना, इसमें से एक भी वर्ड ऐसा नहीं होगा जो बाहर से हो। ये सारे वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स में लगातार पूछे जा रहे हैं, चाहे आपका एसएससी का एग्जाम हो, चाहे आपका कोई भी एग्जाम है, जहाँ वन वर्ड आते हैं वहाँ पे ये जरूर पूछे जाते हैं। इसीलिए बोल रहे हैं मेरे साथ क्लास कर लेंगे, आपसे चीज़ें कवर हो जाएंगी, अदरवाइज आपका ये टॉपिक रह जाएगा। और आपको ये पता है 5 से 6 अंकों के क्वेश्चन जरूर इसमें से आएंगे। साथ ही साथ इसको पढ़ेंगे तो आपको सिनोनिम्स एंड टॉनिम्स में भी फायदा मिलेगा। आगे देख लीजिए, वायलेशन ऑफ समथिंग होली और सेक्रेड, यानी किसी भी होली चीज़ का, किसी भी बहुत जिसे बोलते हैं आप ना, जिसे जो भगवान वाली चीज़ें होती हैं, जिसको आप बहुत मानते हो, पूजा करते हो, ऐसी किसी भी चीज़ का क्या करना? वायलेशन करना, उसे क्या बोलते हैं? सैक्रिलेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैक्रिलेज। आगे देख लीजिए, अ ब्रॉड रोड बॉर्डर्ड विद ट्रीज, उसे क्या बोलते हैं? बॉलीवर्ड। क्या बोलते हैं? बॉलीवर्ड। यानी कि आपको पता है एक चौड़ी चौड़ी जो रोड होती है, इसमें किनारे किनारे पेड़ लगे होते हैं, सुंदर जो आप समझ लीजिए रोड होती है, उन्हें क्या बोलते हैं? बॉलीवर्ड बोलते हैं। ठीक है, आगे देख लीजिए, एनिमल हु लिव्स इन हर्ड्स, जो एनिमल होते हैं आपके, जानवर जो होते हैं झुंड में घूमते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं ग्रिगेरियस। क्या बोलते हैं? ग्रिगेरियस। जो जानवर आपके समूह में घूमते हैं उन्हें बोलते हैं ग्रिगेरियस। आगे देख लीजिए, मैंने ये बताया ना, साइड कहीं भी लिखा हो, साइड कहीं भी लिखा हो, CIDE, साइड कहीं भी लिखा हो, क्या हो जाएगा तुरंत आपका? वो यानी कि किलिंग, जैसे मैंने पीछे बताया आपको, क्या? इन्फेंटिसाइड, किलिंग ऑफ इन्फेंट्स। मर्डर ऑफ पेरेंट्स या फिर नियर रिलेटिव, उसे क्या बोलते हैं? पेरिसाइड, है ना? साइड आ रहा है तो आपको सोचने वाली बात ही नहीं, साइड का मतलब किसी की किलिंग की बात हो रही है। आगे देख लीजिए, अ माइल्ड और इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूटेड फॉर एन
ऑफेंसिव और हार्श वन, यानी कि क्या हो, जैसे कि किसी को आपको बहुत तेज डांट लगानी है, बहुत डांटना हो, लेकिन आपने उसको, अब भाई मान लीजिए कोई अचानक से आ गया, तो आप उसको उतनी तेज ना डांट के थोड़ा सा एक्सप्रेशन चेंज करके इनडायरेक्ट वे में समझाओ। वो क्या होती है आपकी यूफेमिज्म होती है। जैसे कई बार ऐसा घर में भी होता है, मम्मी पापा किसी चीज़ के लिए डांटना चाहते हैं लेकिन कोई बाहर ही आ जाता है, अब उसमें गुस्सा पूरा तो नहीं निकाल सकते, लेकिन आपको इनडायरेक्ट वे में तभी समझा ही देते हैं कि ये पढ़ता नहीं, इसके नंबर नहीं आते, ऐसे कुछ ही बोल देते हैं, ठीक है, तो वो क्या आपका यूफेमिज्म है। आगे देख लीजिए, एनार्किस्ट। एनार्किस्ट क्या होता है, गवर्नमेंट वन हु बिलीव इन नो गवर्नमेंट, जो कि क्या है, बिलीव नहीं करता कि कोई गवर्नमेंट हो, तो उससे क्या होगा, गवर्नमेंट नहीं होगी तो क्या होगा, इनडिस्टिंक्ट डिसऑर्डर होगा, यानी कि पूरे आपके क्या कहते हैं स्टेट में, पूरे राज्य में क्या होगा, अराजकता फैल जाएगी, है ना, उसको क्या बोलते हैं, एनार्किस्ट, ठीक है। एनार्किस्ट कौन होता है, जो बिलीव करता है कोई रूलिंग पार्टी नहीं हो, कोई रूल नहीं करे, तो कोई रूल नहीं करेगा तो आपको पता है क्या होगी, इधर उधर की बात होगी। कोई अगर आपके ऊपर कोई पावर नहीं होती तो आप मन से कुछ भी करोगे और रोज केओस रहेगा, उसे क्या बोलते हैं, एनार्किस्ट बोलते हैं। आगे देख लेते हैं, वन हु सीक्रेटली लिसन्स टू टॉक्स ऑफ अदर, ये क्या होता है, ईव्स ड्रॉपर। ईव्स ड्रॉपर कौन होता है, जो चुपचाप दूसरों की बातों को छुप के सुनता है। जैसे कि आप सीरियल वगैरह में देखते होंगे, अंदर बात कर रहे होते हैं, बाहर एक खड़ा सुन रहा होता है, जनरली सीरियल्स में ये होता है, बाहर एक कोई सुन रहा होता है, उन्हें क्या बोलते हैं, ईव्स ड्रॉपर। चुपचाप बाहर से खड़े होकर आप दूसरों की बातों को सुनना बोलते हैं ईव्स ड्रॉपर। साइंस ऑफ डिजीज क्या होती है, पैथोलॉजी। मैंने बताया जितनी भी चीज़ें हैं ये सब क्या है, स्टडी है की चीज़ की। साइंस ऑफ डिजीजेस, रोगों की साइंस जो होती है, रोगों का विज्ञान, उसे क्या बोलते हैं, पैथोलॉजी बोलते हैं। आगे देख लीजिए, वन हु इज बियॉन्ड रिफॉर्म्स, यानी कि जिस चीज़ को आप ठीक नहीं कर सकते उन्हें क्या बोलते हैं, इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल मतलब जिसको आप करेक्ट नहीं कर सकते, ठीक नहीं कर सकते, उसे क्या बोलते हैं, इनकॉरिजिबल। कॉरिजिबल का मतलब जिसको आप ठीक कर सकते हो, और जिसको नहीं ठीक कर सकते वो क्या होता है आपका, इनकॉरिजिबल। आगे देखिए, कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ अ लिटरली वर्क, यानी किसी काम को जो लिटरली वर्क किया गया उसका कंक्लूजन जो होता है उसे क्या बोलते हैं, एपीलॉग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपीलॉग बोलते हैं, ठीक है। आगे देख लीजिए फिर से क्या है आपका, द एक्ट ऑफ किलिंग होल ग्रुप ऑफ अ पीपल स्पेशली अ होल रेस। मैंने अभी ये बात बताई ना, साइड आते ही क्या करना है, साइड आते ही आपको समझ जाना है कि भाई किलिंग की बात हो रही है। इन्फेंटिसाइड, किलिंग ऑफ इन्फेंट। जीनोसाइड, किलिंग ऑफ होल ग्रुप ऑफ पीपल या फिर जीन्स। अभी बीच में एक और हमारा आया था पैरिसाइड, किलिंग ऑफ पेरेंट्स, ठीक है, ये सब क्या है आपका, किलिंग से रिलेटेड है। वन हु स्टेज अवे फ्रॉम स्कूल विदाउट परमिशन, यानी कि जो बिना परमिशन के स्कूल से भगे, मतलब दूर रहे या स्कूल ना जाए, उसे क्या बोलते हैं, ट्रूएंट। ट्रूएंट, ट्रूएंट का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा बच्चा जो स्कूल में बिना इन्फॉर्म किए हुए स्कूल से गायब रहे, ठीक है, उसे बोलते हैं ट्रूएंट। आगे देख लीजिए, अ पर्सन विदाउट ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस इन अ स्किल और सब्जेक्ट, जो ऐसा इंसान हो, नोवाइस किसको बोलते हैं, नोवाइस इसको बोलते हैं, हाँ बिल्कुल, मैट्रिसाइड भी होता है, सब होता है, जहाँ पे CIDE लिख जाएगा इसका मतलब समझ लीजिए किलिंग की बात हो रही है। नोवाइस किसको बोलते हैं, नोवाइस देखिए बहुत बार एग्जाम्स में आया है, सिनोनिम्स में भी पूछा जाता है कि नोवाइस का ऑपोजिट क्या होगा, तो वेटरन लिखा होगा, नोवाइस का ऑपोजिट क्या, मैंने बताया अभी ऊपर बताया ना, वेटरन। वेटरन का मतलब क्या हुआ, जिसको एक्सपीरियंस हो किसी काम में, उसे बोलते हैं वेटरन। और नोवाइस का मतलब क्या, जो नया नवेला इंसान हो किसी भी चीज़ में हो, चाहे वो पढ़ने लिखने में हो या आपकी जॉब में होता है या स्कूलों में, कोई भी इंसान जिसके पास एक्सपीरियंस ना हो, स्किल ना हो, अनएक्सपीरियंस पर्सन, उसे क्या बोलते हैं, नोवाइस बोलते हैं। इसका ऑपोजिट अगर पूछा जाए एंटोनिम, तो वेटरन लिखा होगा, आप बताओगे वेटरन। आगे देख लेते हैं, डाइसेक्शन ऑफ अ डेड बॉडी टू फाइंड द कॉज ऑफ अ डेथ, उसे क्या बोलते हैं, ऑटोप्सी। अगर आपने सुना होगा एक बायोप्सी होता है, क्या होता है, बायोप्सी, ये भी आपका क्या है, डाइसेक्शन ही होता है। जितने डाइसेक्शन की बात होती है ना, वो भी सॉरी बायोप्सी है, बायोप्सी, ठीक है। देखिए ऑटोप्सी क्या होती है, जैसे जनरली क्या होता है, किसी की डेथ वगैरह होती है ना, आप देखते ही होंगे, तो उसके मर्डर की जांच करनी होती, पता करना कैसे मरा क्या है, तो वहाँ पे ऑटोप्सी की जाती है। और बायोप्सी क्या होती है, आपको कोई बीमारी होती है ना, तो टिश्यूज़ को निकाला जाता है आपकी बॉडी चेक करने के लिए कौन सी बीमारी आपकी बॉडी में फैल रही है, ठीक है, तो ये बायोप्सी होता है, कोई पोषण लेना बीमारी को पता करने के लिए। और डेड बॉडी में से जाँच करना, डाइसेक्शन करना कि किस लिए कैसे डेथ हुई, वो क्या होता है, ऑटोप्सी होता है। आगे देख लीजिए, स्टडी ऑफ रिलीजन एंड रिलीजियस आइडियाज एंड बिलीफ, उसे क्या बोलते हैं, थियोलॉजी बोलते हैं। थियोलॉजी क्या होती है, किसी की भी रिलीजन की स्टडी करना, चाहे हिंदू की स्टडी करें चाहे मुस्लिम की, स्टडी करना, उनके रिलीजियस आइडियाज के बारे में जानना, उसे क्या बोलते हैं, थियोलॉजी। बिल्कुल सही, आप लोग सही लिख रहे हैं। लॉजी का मतलब आते ही बायोलॉजी, जूलॉजी, मैंने बताया क्या होगा, आपको स्टडी की बात समझ में आ जाएगी। आगे देख लीजिए, फिर वही आ गया, वन हु इज इनडिफरेंट टू पेन एंड प्लेजर, क्या हो गया, स्टोइक हो गया। A place a place where a place where
ज्यूज वर्शिप अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजन, जहाँ पे ज्यूज लोग वर्शिप करते हैं अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग, उसे क्या बोलते हैं? सिनागॉग। क्या बोलते हैं? सिनेगॉग। ठीक है, सिनेगॉग। आगे देख लीजिए, लैंड जो कंट्रोल कौन करता है? रूलर कंट्रोल करता है, उसे क्या बोलते हैं? डोमिनियन। क्या करते हैं? डोमिनियन। देखिए दोस्तों, आपको खुद दिख रहा होगा, अभी आधा घंटा हुआ है क्लास को स्टार्ट हुआ है, हम लोग लगभग 68 नए वर्ड सीख चुके हैं। तो प्लीज़ इसलिए बोल रही हूँ, क्लास को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से शेयर करवाइए, जिससे कि हम लोग इसको और अच्छे से कर सकें, और एक्साइटमेंट आए कि मैं पढ़ा रही हूँ तो ज़्यादा लोग सुन रहे हो आप लोग, और समझ में आ रहा हो, अच्छे समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ थम्स अप भी कर दो, मुझे समझ में आए कि अच्छा आप लोग जितने लोग देख रहे हो वो कम से कम सुन रहे हो मेरी बात को। एन एरिया ऑफ लैंड जो कि कंट्रोल हो रहा है एक रूलर से, उसे क्या बोलते हैं? डोमिनियन। किसी का क्या होता है? डोमिनियन होता है ना, वो क्या है? वो किसी का पर्टिकुलर एरिया होता है जो एक रूलर के द्वारा रूल किया जाता है। वन हु इज ग्रीडी, या फिर जिसको आप बोलते हो लालची, वो क्या होता है? वोरेशियस। वोरेशियस का मतलब क्या होता है? जो लालची होता है उसे बोलते हैं वोरेशियस। ओके जतिन जी, थैंक यू। आगे देख लीजिए, सिंपल फास्ट स्प्रेडिंग प्लांट विदाउट फ्लावर्स और लीव्स विच कैन ऑफन कॉज डिजीज। ऐसा सिंपल सा प्लांट जो कि क्या होता है? बिना फ्लावर के होता है, बिना लीव्स के होता है, और जनरली क्या करता है? डिजीज कॉज करता है। उसे क्या बोलते हैं? फंगस। आपने देखा होगा ब्रेड वगैरह में कई चीज़ों में फंगस लग जाती है, वाइट वाइट सी। वो क्या होते हैं? वो होते प्लांट जैसी चीज़ें हैं, उनमें कोई फूल नहीं होता, कुछ नहीं, तो जनरली डिजीज ही कॉज करते हैं, फंगस। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ड्राई वेदर विद नो रेनफॉल, उसको क्या बोलते हैं? ड्रॉट। ड्रॉट का मतलब क्या होता है? सूखा, जहाँ पे पानी की कमी हो जाए उसे क्या बोलते हैं? सूखा। सूखा पड़ गया है किसी गांव में, सूखा पड़ा है, तो क्या बोलते हैं? ड्रॉट बोलते हैं। टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी से क्या बोलते हैं? रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म का मतलब क्या होता है? जब आप किसी ऑफिस में जाइए और आपका काम ना हो, काम ना किया जाए, क्या किया जाए? बार बार खाली दौड़ाया जाए कि ये वाला कागज ले आइए, वो वाला कागज ले आइए, तो वो क्या है? बहुत ज़्यादा ऑफिशियल फॉर्मेलिटी हो जाती है, उसे क्या बोलते हैं? रेड टेपिज्म। ये बीच में बहुत आया था, करप्शन के टाइम पे रेड टेपिज्म का वर्ड बहुत चला था। ठीक है, आगे देख लीजिए, लिविंग टुगेदर ऑफ अ मैन एंड विमेन विदाउट बीइंग मैरिड टू ईच अदर, उसे क्या बोलते हैं? कॉनक्यूबिनेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉनक्यूबिनेज। ठीक है, जो बिना शादी के साथ में रहते हैं मैन एंड विमेन, उन्हें क्या बोलते हैं? कॉनक्यूबिनेज। आगे देख लीजिए, अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट या फिर पब्लिक रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं। जिस जगह पे गवर्नमेंट या पब्लिक रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? आर्काइव। क्या बोलते हैं? आर्काइव। जिस जगह पे सरकारी आपके कागज या जो पब्लिक रिकॉर्ड्स है वो सब रखे जाते हैं उन्हें आर्काइव बोलते हैं। आगे देख लीजिए, अ प्लेस वेयर ऑल रिलीजन्स आर ऑनर्ड, उन्हें क्या बोलते हैं? सेक्युलर। क्या बोलते हैं? सेक्युलर। जहाँ पर एक ऐसा प्लेस जहाँ पर सारे रिलीजन को इक्वल इक्वल सम्मान दिया था, उन्हें क्या बोलते हैं? सेक्युलर। जैसे कि अपना देश क्या है? सेक्युलर स्टेट है, यहाँ पर क्या है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के रिलीजन को सम्मान दिया था, ये आपका क्या है? सेक्युलर है। आगे देख लीजिए, एक्सेसिव प्री ऑक्यूपेशंस विद वंस हेल्थ, यानी कि क्या है? इसको बोलते हैं हाइपोकॉन्ड्रिया। हाइपोकॉन्ड्रिया क्या होता है? एक्सेसिव प्री ऑक्यूपेशन विद वंस हेल्थ, एक किसी की हेल्थ के साथ बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, अपनी खुद की हेल्थ के साथ बहुत ध्यान रखना, उसे क्या बोलते हैं? हाइपोकॉन्ड्रिया। ठीक है, जो भी इंसान अपनी हेल्थ के बारे में बहुत ध्यान दे, टाइम से उठे, टाइम से खाना खाए, बाहर का खाना नहीं खाए, फ्राइड नहीं खाए, उसे क्या बोलते हैं? हाइपोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। आगे देख लीजिए, विदाउट रिस्क ऑफ पनिशमेंट, यानी कि जहां आपको पता है कि मुझे पनिशमेंट के चांसेस बिल्कुल कम है, बिना रिस्क हो पनिशमेंट का, उसे क्या बोलते हैं? इम्प्यूनिटी। या फिर आप एक तरह समझ लीजिए, किसी किसी को जब बाइज्जत बरी करते हैं, यानी कि वो क्या हो गया? पनिशमेंट से बाहर हो गया, तो उसे क्या बोलते हैं? इम्प्यूनिटी, इम्प्यून हो गया। आगे देख लेते हैं, डीप इन थॉट, पेंसिव, जो अपने विचारों में बहुत खोया रहे, बहुत सोचे विचारे, उसे क्या बोलते हैं? पेंसिव। ठीक है, पेंसिव मतलब बहुत ज़्यादा गहरे ख्यालों में जो सोचता रहे चीज़ों को, उसे क्या बोलते हैं? पेंसिव। आगे देख लीजिए, अ जॉक्यूलर पर्सन हु इज फुल ऑफ अम्यूजिंग एंसीडोट, उसे क्या बोलते हैं? वैग। क्या बोलते हैं? वैग। ठीक है, वैग बोलते हैं उसे। आगे देख लीजिए, इरेजिस्टिबल क्रेविंग फॉर अल्कोहलिक ड्रिंक्स, डिप्सोमनिया। डिप्सोमनिया क्या होता है? जो अल्कोहल बहुत पीता है। नहीं, मेरा कोई कोर्स नहीं है, मैं आप लोगों को फ्री में ही सब अभी पढ़ा रही हूँ। प्लीज़ आप लोग इस चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, परेशान मत होइए, बस मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं जल्दी अगर डिजिटल का सब कुछ हो जाएगा तो फिर मैं कोर्स वोर्स सब बनाऊंगी आप लोगों के लिए। इरेजिस्टिबल क्रेविंग फॉर अल्कोहलिक ड्रिंक्स, यानी कि जिनको बहुत ज़्यादा नहीं होता है, क्रेविंग होती है अल्कोहल्स की, कि पूरे टाइम उनको अल्कोहल चाहिए, उन्हें क्या बोलते हैं? डिप्सोमनिया। ठीक है, मतलब एकदम बस बर्दाश्त ही ना हो, मुझे अल्कोहल चाहिए तो चाहिए, वो कौन होते हैं? डिप्सोमनिया होते हैं। आगे देख लीजिए, हेटर ऑफ मैनकाइंड, मैंने ऊपर ही बताया आपको, क्या बोलते हैं? मिसैंथ्रोप। जो पूरे मैनकाइंड को नफरत करता है उन्हें बोलते हैं मिसैंथ्रोप। अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेस,
कोई भी डिजीज हो तो क्या हो, पेनासिया, पेनसिया। पेनसिया क्या है आपका, पेनसिया आपका है सारी डिजीजेस की एक ही दवा, जैसे बोलते हैं ना सभी दुख दर्द की एक ही दवा, उसे क्या बोलेंगे, पेनसिया बोलेंगे, सारे डिजीजेस की एक ही रेमेडी। नेक्स्ट देख लीजिए, समथिंग दैट इज पॉइजनस एंड अनहेल्दी, आप सभी को पता है टॉक्सिक यानी कि जहरीला, जहरीली जो चीज़ होगी उसको भाई टॉक्सिक ही बोलते हैं, तो उसमें मीनिंग बताने की मुझे ज़रूरत ही नहीं है। आगे देख लीजिए, वर्शिप ऑफ आइडल्स और इमेजेस, यानी कि जहाँ पर क्या हो, जहाँ पर मूर्ति की पूजा हो या फिर पिक्चरों की पूजा हो, उसे क्या बोलते हैं, आइडोलेट्री बोलते हैं, आइडल्स की पूजा हो ना उन्हें बोलते हैं आइडोलेट्री। आगे देख लीजिए, प्लेस वेयर नन्स लिव एंड वर्क, जिस भी जगह पर, जिस भी जगह पर नन्स रहती हैं और काम करती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, कॉन्वेंट बोलते हैं। जिस भी जगह पर नन्स रहती हैं और काम करती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, कॉन्वेंट बोलते हैं। आगे देख लीजिए, वॉयलेशन ऑफ समथिंग होली एंड सेक्रेड, उसे क्या बोलते हैं, सैक्रिलेज। किसी भी होली चीज़ का मतलब किसी भी वही चीज़ जो होगी, किसी भी रिलीजियस चीज़ जिसकी आप पूजा करते हैं, कोई भी चीज़ जो बहुत पवित्र हो, सेक्रेड का मतलब बहुत पवित्र, उस चीज़ का क्या करना, उसका अपमान करना, उसे क्या बोलते हैं, सैक्रिलेज बोलते हैं। या फिर ब्लास्फेमी बोलते हैं। ब्लास्फेमी का मतलब भी क्या होता है, किसी चीज़ का, किसी रिलीजियस जगह का को बुरा भला कहना, उसे क्या बोलते हैं, ब्लास्फेमी या फिर सैक्रिलेज। आगे देख लीजिए, वन हु डिस्ट्रॉयड इमेज, जो इमेज या फिर पॉपुलर बिलीव्स पे अटैक करे, डिस्ट्रॉय करे, जैसे कि आपसे कुछ बताया जाए कि उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा आइकोनोक्लास्ट, ठीक है। जो एक पॉपुलर बिलीफ को अटैक करे कि नहीं मैं ये बात नहीं मानता, ये तो गलत चीज़ें हैं, बिल्कुल सही नहीं है, उन्हें क्या बोलते हैं, आइकोनोक्लास्ट, ठीक है। आगे देख लीजिए, फीडिंग ऑन फूड मेड ऑफ बोथ प्लांट एंड फ्लैश, जो कि आपको पता है प्लांट भी खाएं और फ्लैश भी खाएं उन्हें क्या बोलते हैं, ऑमनीवोरस। जैसे कि ह्यूमन बींग्स वो क्या होते हैं, नॉनवेज भी खाते हैं और वेज भी खाते हैं, तो वो क्या है, प्लांट और फ्लैश दोनों खा रहे हैं, ऑमनीवोरस। आगे देख लीजिए, अ वुमेन हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम, उसे क्या बोलते हैं, पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री का मतलब क्या है, एक औरत जिसके एक से ज़्यादा हस्बैंड होते हैं क्या बोलते हैं, पॉलीएंड्री। ये याद कर लीजिएगा, बहुत बार एग्जाम्स में आया, वुमेन हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम। आगे देख लीजिए, डेन फॉर स्मॉल एनिमल्स, एक जो स्मॉल एनिमल्स के लिए घर होता है या गुफा होगी उन्हें क्या बोलते हैं, हच बोलते हैं, ठीक है। स्मॉल एनिमल्स यानी कि छोटे जानवर का जो गुफा होगा उसे बोलेंगे हच। आगे देख लीजिए, टू टेक बैक, विदड्रॉ और रेनाउंस, इसका मतलब क्या है, किसी चीज़ को वापस ले लेना, त्याग देना, इसको क्या बोलते हैं, छोड़ देना, उसे बोलते हैं रिकैंट, RECANT, रिकैंट। नेक्स्ट देख लीजिए, द हैबिट ऑफ ऑलवेज एडमायरिंग वन सेल्फ, अपनी खुद की पूरे टाइम जो बड़ाई करता है उसे क्या बोलते हैं, नार्सिसिज्म, क्या बोलते हैं, नार्सिसिज्म। जैसे एक आपने मूवी देखी होगी जब वी मेट, वहाँ पर, हाँ पॉलीगैमी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, गैमी कहीं आ जाए ना, ये भी बताऊंगी मैं भी आपको वर्ड, गैमी, गाइनी, ये सब वर्ड आपके विमेन से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। पॉलीगैमी एक से ज़्यादा औरत से रिलेटेड है, बिल्कुल सही बात है। आगे बात कर लेते हैं, हैबिट ऑफ ऑलवेज एडमायरिंग वन सेल्फ। जैसे अभी एक मूवी आई थी ना करीना कपूर की, बोलती मैं अपनी खुद की फेवरेट हूँ, तो क्या होता है, जब अपने आप की बहुत तारीफ करना पूरे टाइम, उसे क्या बोलते हैं, नार्सिसिज्म। बहुत से अंदर लोगों के अंदर ये हैबिट होती है, वो पूरे टाइम अपनी ही क्या करते हैं, वो करते हैं। अच्छा, हज का सिनोनिम वोडाफोन, हाँ बिल्कुल ऐसे याद रख सकते हैं आप लोग। आगे देखते हैं, वन हु इंटरवीन्स बिटवीन टू और मोर पार्टीज टू सेटल डिफरेंसेस, जो क्या होता है, इंटरमीडिएट किसको बोलते हैं, जो दो तीन लोगों के बीच में झगड़े हो रहे हो, दो लोगों के और उससे ज़्यादा लोगों के बीच में झगड़े वगैरह हो रहे हो, क्या करे, उनके बीच में आ जाए, इसको आप समझ सकते हैं सुलह कराने वाला, सुलहकार, जो सुलह कराए किसी के झगड़ों में या कुछ प्रॉब्लम हो, डिफरेंसेस हो उनके बीच में आ जाए, उसे क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएरी। किसी भी दो लोगों के और उससे ज़्यादा के बीच में कभी कुछ डिफरेंसेस आते हैं तो। नेक्स्ट देख लेते हैं फिर, वन हु डिजर्ट्स हिज प्रिंसिपल और बिलीव्स, यानी कि जो अपने प्रिंसिपल या बिलीव्स को त्याग दे, छोड़ दे, उसे क्या बोलते हैं, रिनीगेड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिनीगेड, RENEGAD, रेनीगेड, ठीक है। जो अपने प्रिंसिपल्स या अपने बिलीव्स को त्याग दे, छोड़ दे। आगे देख लेते हैं, प्रॉपर्टी हैंडल्ड डाउन आफ्टर डेथ ऑफ अ पर्सन, यानी कि आपको पता है किसी की डेथ हो जाए उसके जो प्रॉपर्टी आ जाती है उसे क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस। जैसे कि हम लोग बहुत से लोगों को बोलते हैं नहीं कि उन्होंने इनहेरिट कर ली है प्रॉपर्टी, क्योंकि उनके पेरेंट्स की रही होगी तो वो ऑटोमेटिकली उनकी डेथ के बाद दूसरों उन्हीं बच्चों की हो जानी है, तो क्या बोलते हैं उसे, इनहेरिटेंस, ठीक है। आगे देख लीजिए, वन हु ब्रेक्स द एस्टैब्लिश ट्रेडिशंस एंड इमेज, जो क्या करे, वही फिर मैंने बात बताई अभी आपको, जो रिपीटेड आया, जो रिपीट हो जाए, जैसे स्टोइक रिपीट हो रहा है आपका, आइकोनोक्लास्ट रिपीट हो रहा है, इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है आपका, जो कि एक बिलीफ परमानेंट सब लोग सुन रहे हैं, ट्रेडिशन मान रहे हैं, उसको उसके अपोजिट हो जाए या उसको तोड़े, उसे क्या बोलते हैं, आइकोनोक्लास्ट। आगे देख लीजिए, वन हु बिलीव्स इन दैट गेनिंग प्लेजर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ, इसको क्या बोलते हैं, हेडोनिस्ट। हेडोनिस्ट कौन होता है, जिनको एक हाई लगता है कि बस
प्लेजर जो है वही सबसे अच्छी चीज़ है दुनिया में, और बाकी कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारी लाइफ में भाई हमको खुश रहना है, प्लेजर लेना है, मजे करने, मौज करने हैं, और उसके अलावा दूसरी चीज़ कोई नहीं है। तो उन्हें क्या बोलते हैं? हेडोनिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेडोनिस्ट। आगे देख लीजिए, बिल्डिंग इन विच अ डेड बॉडी इज केप्ट फॉर अ टाइम। जिस बॉडी में अगर आप बहुत देर तक डेड बॉडी को रखते हो उसे क्या बोलते हैं? मॉर्चरी बोलते हैं। ठीक है, आप लोग मॉर्चरी को मैं समझ रहे होगे, जहाँ पे क्या होता है, आप कभी किसी का एक्सीडेंट होता है, कुछ होता है, मॉर्चरी बोला था कि वहाँ पे उनकी बॉडी है। जहाँ भी डेड बॉडियाँ रखी आती है उसे बोलते हैं मॉर्चरी। एक्सपर्ट इन द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स क्या होता है? ऑर्निथोलॉजी। फिर आ गई बात, लॉजी आएगा, समझ लीजिएगा स्टडी समथिंग की होगी। ठीक है, ऑर्निथोलॉजी साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स। आगे देख लीजिए, प्लेसिंग अ थिंग बिसाइड्स अनदर उसे क्या बोलते हैं? जक्स्टापोज। जक्स्टापोज का मतलब क्या होता है? एक चीज के पीछे दूसरी चीज को रखना, उसे क्या बोलते हैं? जक्स्टापोज। ठीक है, प्लेसिंग अ थिंग्स बिसाइड्स अदर। नेक्स्ट देख लीजिए, वन हु डज नॉट फॉलो द यूजुअल वे ऑफ लाइफ उसे क्या बोलते हैं? बोहेमियन। बोहेमियन क्या होता है? जो कि यूजुअल वे ऑफ लाइफ को फॉलो नहीं करता है, जैसे सब लोग कर रहे हैं काम वैसे नहीं करता, उसे क्या बोलते हैं? बोहेमियन। कुछ अलग करने की कोशिश में लगा कि जब सब ऐसे करें तो मैं ये ना करें, कुछ और करूंगा, उसे क्या बोलते हैं? बोहेमियन बोलते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, फर्स्ट पब्लिक स्पीच डिलीवर्ड बाय अ पर्सन। पहली स्पीच है पब्लिक स्पीच जो कोई पर्सन देता है उसे क्या बोलते हैं? मेडन स्पीच। देखिए, मेडन से याद रखिएगा, मेडन का मतलब क्या होता है? जो भी चीज़ आप पहली बार करने आ रहे हो या नया इंसान कोई करता है उसे बोलते हैं मेडन। जैसे कोई आपके घर में नया कोई चीज़ आता है उसको बोलते हैं, कोई नया इंसान आया तो आप उसको मेडन बोलते हो। ठीक है, तो मेडन स्पीच मतलब पहली पब्लिक स्पीच जो कोई देता है उसे बोलते हैं मेडन स्पीच। आगे देख लीजिए, वाइल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर इसका मतलब क्या है? पैंडेमोनियम। पैंडेमोनियम का मतलब क्या है? वाइल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर, बहुत ज़्यादा शोर शराबा। जैसे अभी इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था, आपने देखा था, तो उस दिन क्या हुआ था? बहुत ज़्यादा सब लोग खुश थे, बहुत ज़्यादा चीख चिल्ला रहे थे, तो वो क्या है? वाइल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर या फिर पैंडेमोनियम आप बोलोगे। आगे देख लीजिए, जनरल व्यू ऑफ पर्सन कैरेक्टर उसको क्या बोलते हैं? प्रोफाइल। आजकल बोलते हैं ना कि हमारी प्रोफाइल इस आईडी पे भी, उस आईडी पे प्रोफाइल है। प्रोफाइल क्या होती है? एक पर्सन के कैरेक्टर का जनरल व्यू होता है। आगे देख लीजिए, अ पर्सन हु इज इन हिज 70s, जो अपने 70वें में हो, 70th में हो, 70 वाले उसमें ईयर में हो, उसे क्या बोलते हैं? सेप्टुआजिनेरियन। क्या बोलते हैं? सेप्टुआजिनेरियन। जिनेरियर का मतलब भी दिखा बताऊंगी, जिनेरियर का मतलब क्या होता है? सेंचुरी होती है। ठीक है, जिनेरियर का मतलब सेंचुरी होती है। तो सेप्टुआजिनेरियन मतलब 70 में जो अपनी रहे, ठीक है, जो अपनी लाइफ के 70s में रह रहा है उसे बोलते हैं सेप्टुआजिनेरियन। जतिन जी बिल्कुल सही लिख रहे हैं, मेडन ओवर क्रिकेट। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स क्या होता है? इंसेक्ट्स की स्टडी क्या है? ओलॉजी आ गई ना, ओलॉजी का मतलब क्या? स्टडी होगी। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स क्या है? एंटोमोलॉजी। ठीक है, आगे देख लेते हैं, मिलिट्री वेकिंग अप सिग्नल्स इन द मॉर्निंग। मिलिट्री वेकिंग अप सिग्नल्स इन द मॉर्निंग मतलब क्या हुआ? रिवील। क्या होगा? रिविल। REVEILLE, मिलिट्री वेकिंग अप सिग्नल्स इन द मॉर्निंग। जो मिलिट्री में वेकिंग अप सिग्नल्स है उनका सुबह का, उसे क्या बोलते हैं? रिविली। ठीक है, आगे देख लीजिए, द साउंड ऑफ द फ्यूनरल बेल। जो फ्यूनरल बेल होती है, उसकी घंटी होती है, उसकी साउंड को क्या बोलते हैं? नेल। KNELL। आगे देख लीजिए, वन हु हैज़ ऑब्स्टिनेट एंड नैरो रिलीजियस व्यूज उसे क्या बोलते हैं? बाइगॉट। बाइगॉट का मतलब क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा कट्टर होना, एक तरह समझ सकते हैं आप, उसे बोलते हैं बाइगॉट। जैसे कि जो अपने रिलीजियस व्यूज़ को लेकर बहुत ज़्यादा पाबंद होता है, जैसे कि आप किसी से बात करिए और वो एकदम से कहें नहीं नहीं मेरे रिलीजन में तो यही चीज़ें होती हैं खाली और मैं यही करूँगा, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं बाइगॉट, बहुत कट्टर होना। आगे देख लीजिए, वन हु लव्स बुक्स उसको क्या बोलते हैं? बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल क्या होता है? आपको मैंने बताया, बिब्लियोग्राफी होगा, बिब्लियोफाइल होगा, ये सारी चीज़ें क्या है आपकी? बुक्स से रिलेटेड हैं। तो वन हु लव्स बुक्स आपका क्या हो जाएगा? बिब्लियोफाइल। नेक्स्ट फिर आपका क्या आ गया? एपीलॉग। एपीलॉग क्या मैंने बताया अभी आपको शुरू में बताया? एपीलॉग क्या है आपका? शॉर्ट पोयम या स्पीच जो एड्रेस आप करते हो कब? ड्रामा के कंक्लूजन के बाद। ठीक है, या फिर मैंने बताया एपीलॉग आपका तब होता है जब आप किसी लिटरली वर्क का भी कंक्लूजन करते हो, यानी कंक्लूजन जो होता है लास्ट में से बोलते हैं एपीलॉग। ठीक है, आगे देखिए, कॉजिंग या एंडिंग इन डेथ उसे क्या बोलते हैं? फेटल। फेटल का मतलब क्या हो? कोई ऐसी चीज जिससे कि आपको डेथ होने के चांसेस होते हैं उसे बोलते हैं फेटल। जैसे कि कोई डिजीज होती है तो बोलते हैं ना कई डिजीज कि ये फेटल डिजीज है, यानी कि इसमें कोई बच नहीं पाता, उनकी डेथ ही हो जाती है। नेक्स्ट देख लीजिए, अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स। ग्रुप ऑफ गर्ल्स क्या होता है? बिवाई। बिवाई का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ गर्ल्स, लड़कियों का झुंड, लड़कियों का ग्रुप, उसे क्या बोलते हैं? बिवाई। आगे देख लीजिए, बिलीव्स दैट वॉर एंड वायलेंस आर अनजस्टिफाइड। वायलेंस और वॉर को क्या है? अनजस्टिफाइड जो करता है पैसिफिज्म। पैसिफिस्ट भी आपको पता चल गया, जो कि वॉर को नहीं पसंद करता, वॉर के अपोज होता है। शांति प्रिय जो इंसान होता है उसे क्या बोलते हैं? पैसिफिस्ट बोलते हैं।
फिर क्या है, अ वॉल बिल्ट टू प्रिवेंट द सी और अ रिवर फ्रॉम फ्लडिंग एन एरिया। सो क्या बोलेंगे, डाइक बोलेंगे। डाइक का मतलब क्या है, डाइक का मतलब होता है दोस्तों कि आप किसी भी नदी या फिर किसी भी समुद्र के किनारे क्या करते हो, एक वॉल बना देते हो जिससे कि जो पानी हो वो इस वॉल को क्रॉस ना करे, उसे क्या बोलते हैं, डाइक बोलते हैं। अगर आप डैम वगैरह में पढ़े होगे या डैम देखने गए होगे तो बताया जाता होगा ये डाइक बना होता है, वो वॉल बनी होती है, बहुत लंबी लंबी वॉल बना दी जाती है जिससे कि समुद्र या नदी का पानी उस पार ना जा सके, ठीक है। हाँ, थैंक यू जतिन जी फॉर योर कंसर्न। मुझे थोड़ा सा पानी पीऊंगी, बस आप लोगों को एक दो और चीज़ें पढ़ा दूँ फिर। अ स्पेशलिस्ट हु टेस्ट आईसाइट, देखिए ऑप्टो, ऑप्टो से याद रखिएगा कोई भी चीज़ आंख से रिलेटेड हो वो ऑप्टो हो जाएगी। जो आपकी आईसाइट की जांच करता है उसे क्या बोलते हैं, ऑप्टोमेट्रिस्ट। ऑप्टोमेथोलॉजी, ऑप्टोमेथोलॉजी क्या होती है, स्टडी ऑफ आईज, जो आईज की वगैरह की स्टडी करता है, चश्मे के नंबर वगैरह बनाते हो, कौन सी स्टडी करता है, ऑप्टोमेथोलॉजी, ठीक है। तो ऑप्टो से आ जाएगी हर चीज़ आपकी आंखों से रिलेटेड, ठीक है। आगे देख लीजिए, कमेंसमेंट ऑफ एडजेसेंट वर्ड्स विद द सेम लेटर, उसे क्या बोलते हैं, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब क्या हुआ, ये हम लोगों ने फिगर स्पीच में ही पढ़ा था। अनुप्रास अलंकार जो होता है यानी कि वर्ड्स जो हो बार बार रिपीट होके आए उसे क्या बोलते हैं, सेम लेटर वाले वर्ड जो बार बार आते हैं उन्हें बोलते हैं एलिट्रेशन। आगे देख लीजिए, वन हु वॉक्स इन स्लीप, देखिए स्लीप आ गया इसलिए आपको दो तीन चीजें बताऊंगी। सोमना कोई चीज आए, क्या चीज आ जाए, सोमना, SOMNA, सोमना जैसे आए समझ जाइएगा स्लीप की बात हो रही है। जो स्लीप में चलता है यानी कि जो नींद में चलता है उसे बोलते हैं सोमनाबुलिस्ट। लॉक्विस्ट, LOQUIST, लॉक्विस्ट का मतलब होता है बात करने वाला। तो सोमना लॉक्विस्ट मतलब जो रात में बात करे, नींद में बात करे उसे क्या बोलते हैं, सोमना लॉक्विस्ट बोलते हैं। ऐसे अगर हम लिख दें इनसोमनिया, इनसोमनिया, फिर सोमनिया आ गया ना, सोम आ गया, SOMNI, जब सोमना आ जाएगा आप समझ जाइए नींद से रिलेटेड बात हो रही है, स्लीप से रिलेटेड बात हो रही है। वन हु वॉक्स इन स्लीप सोमनाबुलिस्ट, जो मैं कहूँ वन हु टॉक्स इन स्लीप, जो बात करता है सोते वक्त उसे क्या बोलते हैं, सोमनालॉक्विस्ट। अगर हम बात कर लें ऐसे इंसोम्निया, इंसोम्निया मतलब इसको नींद नहीं आती, रात में इसको नींद नहीं आती, उसे क्या बोलते हैं, इंसोम्निया है, ठीक है। सोमनिया समझ भी रखिएगा, सोमनिया का मतलब स्लीप हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, अ गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स, उसे क्या बोलते हैं, ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या है, अधिकारियों की जो सरकार होती है, जैसे कि अभी इसमें जानते हैं आप, ब्यूरोक्रेट्स किसको बोलते हैं, जो IAS ऑफिसर, PCS ऑफिसर, सारे अधिकारी उनको क्या बोलते हैं, ब्यूरोक्रेट्स बोलते हैं। तो अगर इनकी सरकार हो जाए, इन अधिकारियों की सरकार होने क्या बोलते हैं, ब्यूरोक्रेसी। आगे देख लीजिए, ऑफ वेरी बैड मॉरल्स कैरेक्टराइज बाय डिबेसमेंट और डिजनरेशन, जो क्या हो बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं हो, जो समझ रहे हैं कि बेकार काम करे, अच्छे काम नहीं करे, उसे क्या बोलते हैं, डिप्रेव्ड। क्या बोलते हैं, डिप्रेव्ड, DEPRAVED। फिर देख लीजिए, बॉडी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग और एनिमल एम्बाम्ड फॉर बरियर, उसे क्या बोलते हैं, ममी। ममी मतलब क्या होता है, मम्मी आपको पता है, जैसे आपने सुना होगा इजिप्ट वगैरह में क्या होते हैं, मम्मी होती है। मम्मी क्या होती है, वो डेड एनिमल, डेड बॉडी आपकी होती है जिसको प्रिजर्व करके रखा था, उन्हें बोलते हैं मम्मी। आगे देख लीजिए, समथिंग विच कैन नॉट बी बिलीव, मैंने ऊपर आपको क्या बताया था, एक वर्ड ऊपर आपको वर्ड बताया था, क्रेड्यूलस। क्रेड्यूलस बताया था ना, मतलब जिस चीज़ पे आप विश्वास कर सकें उसे बोलते हैं क्रेड्यूलस, और जिस पे आप बिलीव नहीं कर सकते उन्हें क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं इनक्रेडिबल। क्या बोलते हैं, इनक्रेडिबल। आगे जिस पे विश्वास ना कर सके, अविश्वसनीय भारत आपका था, इनक्रेडिबल इंडिया। अ मेथड विच नेवर फेल्स, ऐसी चीज जो कभी फेल नहीं होती उसे क्या बोलते हैं, इनफैलिबल। क्या बोलते हैं, इनफैलिबल, जो चीज कभी फेल ही नहीं हो सकती। अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, इसे क्या बोलते हैं, एवियरी। एपियरी क्या होता है, एपियरी, APIARY आपका क्या होता है, जहां पर प्लेस, जहां पर बीज को रखा जाए, मधुमक्खियों को रखा जाए, उसे क्या बोलते हैं, अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, उसे आप बोलोगे एपियरी। ये मैंने प्रैक्टिस सेट में आपको कराया है, ठीक है। एवियरी भी आपको प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन आ चुका है। अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, जहां पर आप चिड़ियों को रखते हैं उसे क्या बोलते हैं, एवियरी बोलते हैं। आगे देख लीजिए फिर क्या है, द अबेंडोनमेंट ऑफ वंस कंट्री एंड कॉज, यानी कि डिफेक्शन। अगर आप लोग पॉलिटी पढ़े होगे तो वहां पे एक लॉ आता है आपका 10th अमेंडमेंट में, 10th शेड्यूल में, क्या बोलते हैं उसे, एंटी डिफेक्शन लॉ। यानी कि अपने एक पार्टी को छोड़कर दल बदल, उसे बोलते हैं दल बदल कानून आपका होता है वहां पर। एंटी डिफेक्शन लॉ यानी कि अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरे में चले जाना, ठीक है। तो अबेंडोनमेंट ऑफ वंस कंट्री एंड कॉज क्या होगा, डिफेक्शन, यानी कि अपने किसी कॉज के लिए अपने देश को त्याग देना, ठीक है, छोड़ देना, उसे क्या बोलते हैं, डिफेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिफेक्शन। आगे देख लेते हैं क्या है, आगे है आपका ट्रीटमेंट बाय मीन्स ऑफ एक्सरसाइज एंड मसाज। मसाज और एक्सरसाइज के थ्रू अगर आपका ट्रीटमेंट किया जाए उसे क्या बोलते हैं, फिजियोथेरेपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिजियोथेरेपी बोलते हैं। और जो आपको फिजियोथेरेपी कराता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं फिजियोथेरेपिस्ट। क्या बोलते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट बोलते हैं, ठीक है।
आगे देख लेते हैं। बिटर एंड वायलेंट अटैक इन वर्ड्स अगेंस्ट समवन और समथिंग, ठीक है, किसी भी चीज़ के अगेंस्ट बहुत बिटर वर्ड्स बोलना या फिर बहुत वायलेंटली बोलना, उसे क्या बोलते हैं, डायाट्राइब। क्या बोलेंगे, डायाट्राइब, ठीक है। ये एग्जाम्स वगैरह कब होंगे इनकी बातें हम लोग एक दो बार कर चुके हैं, फिर से वीडियो बना के आपको बता दूंगी। 10 या 15 के बाद ही आपके एग्जाम हो पाएंगे, उसके पहले नहीं हो पाएंगे, उससे डिले भी नहीं होगा। बहुत से लोग दिसंबर के माइंडसेट में हो, दिसंबर तक नहीं जाएगा एग्जाम, 10 से 15 तक आपका एग्जाम हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं फिर क्या है, मोशन ऑफ हेड्स हैंड एक्सेट्रा एज अ मोड ऑफ एक्सप्रेशन इंडिकेटिंग एटीट्यूड, यानी कि जेस्चर। जेस्चर क्या होता है आपका, जेस्चर मतलब होता है आप कैसे हेड हिला रहे हो। कई बार क्या होता है ना, आपसे कोई नमस्ते कर रहा होता है, जैसे मैं ही हूँ, जैसे मैं क्लास में आपको पढ़ा रही हूँ, मुझसे कोई कुछ पूछेगा मेरे घर में तो मैं हाँ या ना हिला के ही बता दूंगी सर कि करो इस काम को या ना करो, उसे क्या बोलते हैं, जेस्चर बोलते हैं, ठीक है। आगे देख लीजिए, टू बी बायस्ड अगेंस्ट समथिंग और समवन, किसी चीज के अगेंस्ट बायस्ड होना, उसे क्या बोलते हैं, प्रिजुडिस। प्रिजुडिस का मतलब क्या हुआ, जैसे मैं हूं, अगर आप लोग मेरे सब्सक्राइबर हो तो मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा बायस्ड रहती हूँ ना, आप लोगों के लिए थोड़ा ज़्यादा सोचती हूँ। कुछ आप मुझसे पूछते हो, मुझे कहता नहीं नहीं इसको तो पूछना है, इसको मुझसे बात करनी, मैं बता देती हूँ कि थोड़ा मैं आपके लिए पार्शियल रहती हूँ। तो आप किसी भी इंसान के लिए बायस्ड रहो, कुछ किसी इंसान के लिए, किसी चीज़ के लिए, उसे क्या बोलते हैं, प्रिजुडिस बोलते हैं, ठीक है, प्रिजुडिस है वो। आगे देख लेते हैं, अ पर्सन हु नेवर टेक एल्कोहलिक ड्रिंक्स, उसे क्या बोलते हैं, टी टू टॉलर, जो कि कभी भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स नहीं लेता उसे क्या बोलते हैं, टी टू टॉलर बोलते हैं। अ टैंक वेयर फिश और वाटर प्लांट्स आर केप्ट, जहाँ पर पानी, जो भी ऐसा टैंक हो जहाँ पर पानी वाले पौधे या फिर फिश वगैरह को रखा था, उसे क्या बोलते हैं, एक्वेरियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्वेरियम बोलते हैं। आगे देख लेते हैं, अ पर्सन डिवोटेड टू सेंसुअल एंजॉयमेंट स्पेशली दैट डिराइव फ्रॉम फाइन फूड एंड ड्रिंक, वो क्या हुआ, एपिक्यूरियन। एपिक्यूरियन का मतलब क्या हुआ, जिसको सेंसुअल एंजॉयमेंट मिलती है, लेकिन किससे मिलती है एंजॉयमेंट, जनरली अच्छे खाने और पीने से, उन्हें क्या बोलते हैं, एपिक्यूरियन बोलते हैं। ऐसा कई लोगों के साथ होता है, उन्हें अच्छा खाना बहुत पसंद होता है और उसको दे दो मतलब उन्हें उनकी आत्मा तृप्त हो जाती है, उन्हें सबसे ज़्यादा खुशी उसी में मिलती है। बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है। अब मैंने अभी आपको बताया था ना, सॉम, सॉम का मतलब क्या होता है, सोमनालिक्विस्ट, सोमनाबुलिस्ट, यहाँ पे क्या आया, इंसोम्निया, जिसको नींद में या सोने में दिक्कत होती है उसे क्या बोलते हैं, इनएबिलिटी टू स्लीप, इंसोम्निया, ठीक। वन हु बिलीव्स इन गिविंग इक्वल अपॉर्चुनिटी विमेन, क्या मैंने बताया अभी आपको, ये बता चुकी, फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट मतलब क्या होता है, जो कि विमेंस को चाहता है कि उसकी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले हर फील्ड में, उन्हें क्या बोलते हैं, फेमिनिस्ट। टू हैव अ वेरी हाई ओपिनियन अबाउट वन सेल्फ, मतलब जिसका बहुत अच्छा ओपिनियन हो अपने बारे में, अपने बारे में मतलब उसकी बहुत ही हाई ओपिनियन हो, मैं ये भी कर लूँगा, मैं वो भी कर लूँगा। ऐसे बहुत से लोगों से मैं मिलती हूँ, वो छोटी छोटी एग्जाम नहीं निकाल पाते, लेकिन बात करने आप बैठो तो बताते हैं सीधे आईएएस की ही तैयारी करो और आईएएस ही निकाल लेंगे। देखिए, अपनी कैपेबिलिटी, अपनी चीज़ों को आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका टाइम वेस्ट होता है, प्रॉपर जॉब के चक्कर में आपको टाइम निकल जाता है, फिर आप आते हो अपनी अपनी असली चीज़ पे। तो आपको पता हो चाहिए आपका लेवल क्या है, उस चीज़ की तैयारी करो, ठीक है। बाकी आगे जो करना है करते रहो, लेकिन स्टार्टिंग जब करनी हो तो छोटी चीज़ से अगर आपको लगता है कि निकाल सकते तो बिल्कुल निकाल के सिक्योर हो जाओ। तो उसे क्या बोलते हैं, ऐसे लोगों को कंसीटेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंसीटेड, ठीक है। आगे देख लेते हैं, प्लेस ऑफ बरियल, जहाँ पे दफनाया था उसे क्या बोलते हैं, सिमेट्री बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, सिमेट्री। अ पर्सन हु इज ऑलवेज होपफुल एंड लुक्स अपॉन द ब्राइटर साइड ऑफ द थिंग्स, जो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव एटीट्यूड से होता है, चाहे इतना गलत हो जाए आपके साथ फिर भी हमेशा पॉजिटिव रहो कि नहीं ठीक है, मैं नौकरी निकाल लूंगा, मैं ये काम कर लूंगा, वो क्या होता है, ऑप्टिमिस्ट होता है। और पेसिमिस्ट कौन होता है, इसी का ऑपोजिट होता है। पेसिमिस्ट कौन होता है, जो बहुत नेगेटिव ख्याल का होता है। पेसिमिस्ट कौन होता है, जो बहुत, नहीं नहीं कुछ कंफ्यूजन नहीं है, मैंने आपको बताया SOM। SOM का मतलब क्या है, सॉम। सॉम ने जहां आएगा समझ लीजिएगा स्लीप की बात हो रही है। इंसोम्निया मतलब नींद ना हो, मतलब सो ना पाना अच्छे से, इनएबिलिटी टू स्लीप, उसे क्या बोलते हैं, इंसोम्निया। एमनीशिया क्या होती है, एमनीशिया आपका होता है याददाश्त का कमजोर होना, उसे बोलते हैं एमनीशिया। एमनीशिया क्या होती है, याददाश्त का कमजोर होना, मेमोरी का कमजोर होना, उसको बोलते हैं एमनीशिया, ठीक है। आगे देख लीजिए, एन ओकेजन ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, उसे क्या बोलते हैं, मोमेंटस। मोमेंटस का मतलब क्या होता है, एन ओकेजन ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, कोई चीज़ जो आपका ओकेजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसे क्या बोलते हैं, मोमेंटस, ठीक है। गवर्नमेंट बाय रूलर हु हैज़ अनलिमिटेड पावर, मैंने भी आपको बताया ऊपर क्या बताया था, एनार्की, जो ये चाहता ही नहीं है कि किसी की सरकार हो, उसे क्या बोलते हैं, एनार्की बोलते हैं। फिर मैंने आपको क्या बताया, ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी क्या है, गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स, अधिकारियों की सरकार क्या बोलती है, ब्यूरोक्रेसी होती है। ऑटोक्रेसी क्या है, ऑटोक्रेट उसको बोलते हैं जो एक ऐसा रूलर होता है जो रूल कर रहा हो, उसके पास
अनलिमिटेड पावर, और सिर्फ उसी के पास पावर होती है, बाकी किसी और के पास नहीं। उसे क्या बोलते हैं? ऑटोक्रेसी। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, हिटलर जो था वो ऑटोक्रेट था, क्योंकि उसके पास अथाह पावर उसी के पास थी, बाकी किसी और के पास पावर थी ही नहीं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं फिर हम लोग। ऑटोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय द रूलर हु हैज अनलिमिटेड पावर। आगे देख लीजिए, ऑटोक्रेसी बोलते हैं उसे। वन हु जर्नीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो यहाँ से वहां जाता है उसे क्या बोलते हैं? इटिनेरेंट। उसे क्या बोलते हैं? इटिनेरेंट बोलते हैं। जो आपका यहाँ से वहां टहलता है उसे बोलते हैं इटिनेरेंट। इसीलिए आप लोग अगर कभी ट्रेवल के लिए प्लान करते हो तो नेट पे सर्च करना, इटिनरी आता है। क्या आता है? इटिनरी, यानी कि कहाँ से कैसे जाना है, क्या करना, वो आपकी इटिनरी प्लान होती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। दैट विच कैन नॉट बी कॉल्ड बैक, क्या बोलते हैं उसको? इररिवोकेबल। इररिवोकेबल मतलब क्या होता है? जो कि कभी भी दोबारा देखा नहीं आ सकता, इसको आप कभी भी बुला नहीं सकते, पर जो चीज़ अब बीत गई उसको आप बदल नहीं सकते। ठीक है, एमसीक्यू में कराने की कोशिश करूंगी, पहले ये कवर कर लेते हैं फिर एमसीक्यू कराने की कोशिश करेंगे। उसे क्या बोलते हैं? इररिवोकेबल। क्या बोलते हैं? इररिवोकेबल। जो चीज़ कभी भी दोबारा नहीं करी जा सकती उसे बोलते हैं इररिवोकेबल। आगे देख लीजिए। स्टेट ऑफ बीइंग मिजरेबल, bereft, डिप्राइव्ड और लैकिंग ऑफ ऑल पोजेशंस, उसे क्या बोलते हैं? डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट मतलब समझ लीजिए एक तरह से कंगाल जो होता है ना, उसे बोलते हैं डेस्टिट्यूट। यानी कंगाल का मतलब समझ गए, उसके पास कुछ भी ना हो, अच्छे से रख ना पाए, सामान हो ना जिसके पास, हर चीज से डिप्राइव्ड हो, उसे क्या बोलते हैं? डेस्टिट्यूट, कंगाल। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अ पिक्चर ऑफ अ पर्सन और अ थिंग ड्रॉन इन सच अ हाईली एग्जैगरेटेड मैनर आ जाए उसे क्या बोलते हैं? कैरिकेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैरिकेचर। कैरिकेचर का एग्जांपल आप समझ सकते हैं कि आप जो देखते होंगे कभी कई बार, अभी इन सब पे देखते हैं न्यूज़पेपर वगैरह में, न्यूज़ चैनल पे भी आपके आते हैं, मोदी और राहुल गांधी, इन सबका क्या होता है? कार्टून सा कैरेक्टर होता है, जिससे आपको हंसी आती देखकर। नहीं आते? एक मुझे भी याद नहीं आ रहा है, कुछ एक आता है, सो सॉरी है ना, एक आता नहीं, सो सॉरी करके आता है, आज तक और उन सब पे आता है। तो वो क्या आपका कैरिकेचर है, कार्टून टाइप चीज बना के जिससे कि आपको हंसी आए। आगे देखते हैं। बिलीव दैट गॉड इज इन एवरीथिंग एंड दैट एवरीथिंग इज इन गॉड। ठीक है, ये बिलीव कि गॉड हर जगह है और सभी चीजें आपकी गॉड है, उन्हें क्या बोलते हैं? पैंथिज्म। पैंथिज्म, ठीक है, पैंथिज्म बोलते हैं। ठीक है, पैंथिज्म बोलते हैं, पैंथिज्म। ऊपर मैंने बताया आपको कैरिकेचर याद रखिएगा, कार्टून से रिलेटेड जो चीजें हैं जिससे आपको हंसी आए। आगे देखते हैं। वन हु ब्रेक्स द लॉ, जो कानून को तोड़ता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ट्रांसग्रेसर। क्या बोलते हैं? ट्रांसग्रेसर। जो लॉ को या फिर कानून को तोड़ता है उसे बोलते हैं ट्रांसग्रेसर। ठीक है, ट्रांसग्रेसर। आगे देख लेते हैं। आप ही लोगों के ऊपर डिपेंड हो कि आप लोग ज़्यादा लोग तो क्लास नहीं कर रहे हो, बहुत ही कम लोग कर रहे हो। मैं तो सोची थी 1-2 घंटे ही करा के आप लोगों का फिनिश करा दूंगी, लेकिन आप इतने कम लोग क्लास कर रहे हो कि मुझे लगता है मुझे क्लास को बीच में एंड करना पड़ जाएगा। दैट विच कैन नॉट बी कैप्चर्ड, जिस चीज़ को आप कैप्चर नहीं कर सकते उसे क्या बोलते हैं? अनग्रिपेबल। ग्रिप मतलब आपको पता है किसी चीज़ में ग्रिप होती है ना, पेन वगैरह में ग्रिप्स लगी होती हैं, उस चीज़ में आप पकड़ सकते हो उसे बोलते हैं ग्रिप। और जिसमें पकड़ नहीं सकते, कैप्चर नहीं कर सकते, उसे क्या बोलते हैं? अनग्रिपेबल। आगे देख लीजिए। रिप्रोड्यूसिंग और मेमोराइजिंग वर्ड फॉर वर्ड, इसे क्या मतलब हुआ? कि किसी चीज़ को वर्ड फॉर वर्ड लिखना या वर्ड फॉर वर्ड आपको याद रखना, उसे क्या बोलते हैं? वर्बैटिम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्बैटिम। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? वर्बैटिम बोलते हैं। हाँ, बात में ऑफलाइन तो देखते हैं, मगर 2-3 घंटे की मुझे लगता नहीं कोई क्लास जल्दी देखता होगा। आगे देख लीजिए क्या है आपका। केयरफुल इन स्पेंडिंग ऑफ मनी, टाइम एक्सेट्रा, उसे क्या बोलते हैं? इकोनॉमिकल। जो कि बहुत आराम से, बहुत अच्छे से अपना पैसा खर्च करे किफ़ायत से, जो बहुत इकोनॉमिकल किसे बोलते हैं? जैसे आप ही लोगों को कोई कोर्स लेना हो, कुछ करना हो तो बहुत सोच विचार के करते हो, तो क्या हो आप? इकोनॉमिकल हो। और जिसके पास ज़बरदस्ती का बहुत वो है, सोचना नहीं है, था पैसा है, वो क्या करता है? सब चीज़ों के कोर्स ले लेगा, पढ़ाई किसी की नहीं करेगा। तो केयरफुल इन स्पेंडिंग ऑफ मनी, टाइम, उसे क्या बोलते हैं? इकोनॉमिकल बोलते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, उसे क्या बोलते हैं? एंटोमोलॉजी। लॉजी जहाँ पे आ जाए मैंने बताया आपको है, वो क्या है आपका? पढ़ने वाली चीजें होती है। ठीक है, बायोलॉजी, जूलॉजी, ये सब क्या है आपका? जैसे यहाँ पे स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स आया, मतलब एंटोमोलॉजी है। आगे देख लीजिए। साइंस इज द रेस ऑफ मैनकाइंड। साइंस इज द रेस ऑफ मैनकाइंड, ये क्या होता है? मतलब ये क्या है समझ लीजिए, इसको भी स्टडी ऑफ मैनकाइंड आप बोल सकते हैं। क्या है? एथनोलॉजी। क्या है? एथनोलॉजी, साइंस ऑफ द रेस ऑफ मैनकाइंड। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ कौन सा पेपर कब आया, सीजीएल वगैरह के क्वेश्चन हैं आपके सारे। आगे देख लीजिए। डिटेनिंग एंड कन्फाइनिंग समथिंग, उसे क्या बोलते हैं? इंटर्नमेंट। क्या बोलते हैं? इंटर्नमेंट। डिटेन करना मतलब जानते हैं, किसी को कैद कर लेना, उसे क्या बोलते हैं? किसी को कन्फाइन कर लेना, उस चीज को बोलते हैं इंटर्नमेंट। ठीक है, आगे देख लीजिए। वन हु क्रिटिसाइजेस
पॉपुलर बिलीफ्स विच ही थिंक इज मिस्टेकन और अनवाइज। जो क्या है, किसी चीज को कोई पॉपुलर बिलीफ होता है, जैसे अपने यहाँ पहले सती प्रथा थी, बाल विवाह था, तो राजा राम मोहन रॉय जैसे लोग आए जिन्होंने उस पॉपुलर बिलीफ को बोला कि नहीं ये गलत है, ये सही चीज नहीं है, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? उसे बोलते हैं आइकोनोक्लास्ट। ये मैंने टर्म बहुत बार बता दिया आपको, अभी से लेकर जितने लोग क्लास कर रहे हो लगातार आपको पता है। आइकोनोक्लास्ट मैंने बता दिया आपको। आइकोनोक्लास्ट मतलब क्या है? जो पुराना आपका बहुत बिलीफ है उसको उसके अपोजिट जाना, उसे बोलते हैं आइकोनोक्लास्ट। नेक्स्ट देख लीजिए, किसी चीज को इम्पॉसिबल और डिस्क्राइब कर पाए उसे क्या बोलते हैं? इनएफेबल। इनएफेबल का मतलब क्या है? किसी चीज को डिस्क्राइब ही ना कर पाओ उसे बोलते हैं हम इनएफेबल। ठीक है, आगे देख लेते हैं। एन अंडर हैंड डिवाइस रिजॉर्टेड टू इन ऑर्डर टू जस्टिफाई मिसकंडक्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या है? किसी चीज को जस्टिफाई करना कि आपने जो काम सही नहीं किया है, गलत काम किया, लेकिन उसको भी कोई अगर रिजॉर्ट करे, जस्टिफाई करे, उसे क्या बोलते हैं? मैन्यूवर। क्या बोलते हैं? मैन्यूवर। मैन्यूवर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। द एनिमल्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, इसे बोलते हैं फाउना। आपको पता होगा फ्लोरा क्या होता है? फ्लोरा होता है प्लांट्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन। फ्लोरा एंड फाउना आप लोगों ने सुना होगा, ज्योग्राफी में कई बार आता है। तो फ्लोरा क्या होता है आपका? द प्लांट्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन। और फाउना क्या है? एनिमल्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन। आगे देख लीजिए। एन इमोल्यूमेंट ओवर एंड अबव फिक्स्ड सैलरी। जो आपको पता है एक सैलरी होती है आपकी किसी भी जगह, उसके ऊपर जो आपको इनकम मिल रही होती है, एमोल्यूमेंट मिल रहा हो, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं परक्विजिट। क्या बोलते हैं? परक्विजिट बोलते हैं। ठीक है, परक्विजिट। आगे देख लेते हैं। एन एक्सपेक्टेड पीस ऑफ गुड फॉर्च्यून, उसे क्या बोलते हैं? विंड फॉल। एक आपका समझ लीजिए, आपका गुड फॉर्च्यून जो है, मतलब अच्छा लक, वो अचानक से आ जाए, अचानक कोई अच्छा काम हो जाए, उसे क्या बोलते हैं? विंड फॉल होते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? विंड फॉल। अचानक से कोई चीज़ ऐसी जो आपने सोची ना हो, ऐसे आप लोग तैयारी बहुत कर रहे हो, इसी बीच में हो तो आपका कोई और रिजल्ट आ जाए जो आपने सोचा ना हो और आपका उसमें सिलेक्शन हो जाए, उसे क्या बोलते हैं? विंड फॉल बोलते हैं। ठीक है, आगे देख लीजिए। क्लूज अवेलेबल एट द सीन, उसे क्या बोलते हैं? सर्कमस्टेंशियल। सर्कमस्टेंसेस जानते ही होंगे आप, तो सर्कमस्टेंशियल क्या होता है? क्लूज जो आपको सीन पे अवेलेबल मिल जाते हैं। जैसे कि आप सीआईडी वगैरह देखते होंगे ना, उसमें सीआईडी में क्या होता था? उनको पूरे टाइम कुछ ना कुछ वो मिल जाते थे क्लूज। तो वो क्या है? सर्कमस्टेंशियल होता है कि उनको सीन पे, क्राइम सीन पे कुछ ना कुछ जरूर मिल जाते थे, दया को और उन लोगों को। ठीक है, आगे देख लेते हैं। वन हाइड्स अवे इन अ शिप और पैसेंजर व्हीकल टू ऑब्टेन अ फ्री पैसेज। जो एक शिप में या किसी पैसेंजर व्हीकल में छुप के निकल जाता है, उसे क्या बोलते हैं? स्टो अवे। क्या बोलते हैं? स्टो अवे। वन हाइड्स अवे इन अ शिप और पैसेंजर व्हीकल टू ऑब्टेन अ फ्री पैसेज। फ्री पैसेज के लिए कोई शिप में या किसी भी व्हीकल में छुप के निकल जाए, उसे क्या बोलते हैं? स्टो अवे। ओके, आगे देख लेते हैं। वन हु इज अ सिटीजन नॉट ऑफ अ कंट्री बट ऑफ द वर्ल्ड। मैंने बताया ना, जो पूरे वर्ल्ड को अपना घर मानता है उसे क्या बोलते हैं? कॉस्मोपॉलिटन बोलते हैं। ठीक है, हु कंसिडर्स होल वर्ल्ड हैज इज ओन कंट्री। तो क्या होता है? कॉस्मोपॉलिटन होता है। देखिए कई चीजें रिपीट हो रही होंगी, आप लोग स्टार्टिंग से क्लास कर रहे होंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। सर्कुलर बिल्डिंग और हॉल विद अ डोम। जैसे आप स्तूप वगैरह देख रहे होंगे ना, बौद्ध के बहुत स्तूप बनते हैं और भी चीजों के, तो ऊपर जो उनका होता है डोम जैसा होता है ना, उसे क्या बोलते हैं? रोटुंडा। क्या बोलते हैं? रोटुंडा। आगे देख लीजिए। द यूज ऑफ मेनी वर्ड्स वेयर ओनली अ फ्यू आर नेसेसरी। उसे क्या बोलते हैं? यूज ऑफ मेनी वर्ड्स। जैसे आपको कोई बात, आप किसी किसी चैनल पे मैं देखती हूँ ना, थोड़ी थोड़ी चीजें बतानी होती, 50 चीज बतानी होती, लेकिन उसके लिए क्या करते हैं? एक एक घंटा उसी चीज को डिस्क्राइब करते रहते हैं। वो क्या होता है? सर्कमलोक्यूशन। मतलब एक बात को आराम से छोटी चीजें बता सकते हो, लेकिन आप जबरदस्ती की बातों को घुमा घुमा के रखो। ऐसे आप लोग बहुत चैनल देखते होंगे, वहां पे क्या है? अब ऐसे अब लिख देंगे टॉप 100। टॉप 100 एक घंटे में कराना होगा उनका, तो कराएंगे 50 ही, बाकी क्या करेंगे? अपनी बातें खाली बताते रहेंगे। तो वो क्या है? सर्कमलोक्यूशन, छोटी सी बात को बताने के लिए अननेसेसरी बहुत वर्ड्स और बोलना। अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ चेंज इज नोन एज फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है? जो लगातार चीजें आपकी चेंज होती रहती है उसे क्या बोलते हैं? फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, लगातार जो चीजें आपकी चेंज हो रही, प्रोसेस चेंज हो रहा है, उसे क्या बोलते हैं? फ्लक्स। आगे देखिए। एन इनवॉलेंट्री एक्शन अंडर अ स्टिमुलस इज डिजायर्ड एज अ, क्या होता है? रिफ्लेक्स। क्या होता है? रिफ्लेक्स होता है। ठीक है, हाँ रिफ्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्स मतलब क्या होता है? तुरंत एक्शन जो ले लेते हैं ना, तो बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। आप लोग सुनते होंगे ना, जैसे कि आपका हाथ अगर दूध के भगोने के पास जाता है तो अपने आप गर्म देख के आपका हाथ वापस आ जा रहा है, उसे क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स। वो ऐसा एक्शन है जो आपने कमांड नहीं किया, लेकिन वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। ठीक है, डिटरमाइन द नेचर ऑफ डिजीज, उसे क्या बोलते हैं? डायग्नोज। डायग्नोज का मतलब क्या होता है? डिजीज का नेचर डायग्नोज करना,
किसी भी डिजीज का, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कुछ होता है हम लोग को तो बोलते हैं ना डायग्नोस्टिक सेंटर चलो, वहाँ क्या होता है, वहाँ एक्सरे मशीन होती है, सीटी स्कैन होता है, उससे आपको डिजीज को पता चलता है अच्छा क्या बीमारी हुई है। तो डिजीज को डायग्नोज करने को क्या बोलते हैं, डायग्नोज, ठीक है, डायग्नोज बोलते हैं। आगे देख लेते हैं फिर, ऑकरिंग एट नाइट, जो चीज आपकी नाइट में होती है, रात में होती है, उसे क्या बोलते हैं, नॉकटर्नल। क्या बोलते हैं, नॉकटर्नल। जो भी चीज आपकी रात में घटित होगी, कोई भी चीज होती है उसे क्या बोलते हैं, नॉकटर्नल। आगे देख लेते हैं, अरेंजमेंट इन ऑर्डर ऑफ ऑकरेंस, यानी कि किसी जिस ऑर्डर में होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि टाइम के हिसाब से, मैंने बोला कि इसको आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करिए, दे दिया नाम उसमें अकबर का, शिवाजी का और भी लोगों का, बोला क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करिए, यानी कि वो जिस समय आए होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना होता है, उसे क्या बोलते हैं, क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, आगे देख लेते हैं, साइंस ऑफ हेरिडिटी। साइंस ऑफ हेरिडिटी क्या होती है आपकी, जेनेटिक्स। अब मैं आज आपको 200 करा देती हूँ, बाकी रिमेनिंग आपको नेक्स्ट क्लास में कराए जाएंगे। ठीक है, साइंस ऑफ हेरिडिटी, हेरिडिटी की साइंस क्या होती है आपकी, जेनेटिक्स होते हैं। ठीक है, जेनेटिक्स को आप क्या बोलते हैं, साइंस ऑफ हेरिडिटी। जीन्स कैसे आपको कहाँ से आपके आ रहे हैं, वो सब चीजें स्टडी जो होती है वो हेरिडिटी में आ जाती है। टू रन अवे विद अ लवर, किसी लवर के साथ भाग जाना, उसे क्या बोलते हैं, इलोप। जो आजकल बहुत कॉमन है, आप बहुत सुन रहे होंगे, ये उसके साथ भाग गया, इस गांव की लड़की वहां चली गई। तो जिसके साथ भागना, लवर के साथ भागना, उसे क्या बोलते हैं, इलोप बोलते हैं। ठीक है, इलोप, ELOPE। आगे देखिए, विद मच लाइवलीनेस एंड सेंस ऑफ पर्पस, उसे क्या बोलते हैं, जॉन्टिली। जॉन्टिली मतलब एक तो बहुत खुशमिजाज होना, अच्छे से करना किसी काम को, और एक पर्पस के साथ करना, उसे बोलते हैं। बिल्कुल सही आप लिख रहे हैं सौरभ जी, नॉकटर्नल उनको ही बोलते हैं जो रात भर जगते हैं। रात से संबंधित कोई चीज होगी, कोई भी चीज आपकी रात से संबंधित, उसको नॉकटर्नल ही बोलते हैं। जैसे आउल वगैरह को नॉकटर्नल बोलते हैं, वो रात में काम करता है, रात में देखता है। ठीक है, आगे देख लीजिए, सीइंग समथिंग विच इज नॉट एक्चुअली प्रेजेंट, कोई ऐसी चीज जो प्रेजेंट नहीं होती लेकिन आपको लगता है वो दिख रही है, उसे क्या बोलते हैं, हेलुसिनेशन। जैसे कि जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग को ऐसा अक्सर दिखता था कि पर्दा हिला तो लगता था वहां कोई खड़ा है, वहां कोई भूत है, उसे क्या बोलते हैं, हेलुसिनेशन होना। होता कुछ नहीं है लेकिन पर्दा हिला तो आपको लगता है कि वहां कुछ है, वो होता है हेलुसिनेशन। प्रेजेंट नहीं होता लेकिन आपको लगता है कि हाँ कुछ दिख भी रहा है। आगे देखिए, द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड क्या होता है, पॉलीएंड्री। एक से ज्यादा हस्बैंड होना क्या होता है, पॉलीएंड्री। और पॉलीगैमी क्या बताया था मैंने, एक से ज्यादा वाइफ होना। ठीक है, पॉलीएंड्री एक से ज्यादा हस्बैंड, और पॉलीगैमी एक से ज्यादा वाइफ होना। कामनेस एंड इनडिफरेंस टू सफरिंग, फिर वही आ गया स्टोइकिज्म, जिसको किसी की दुख दर्द से कोई फर्क नहीं पड़े, ना खुशी से फर्क पड़े, उसे स्टोइक बोलते हैं। पर्सन हु इंसिस्ट ऑन एडियरेंस टू फॉर्मल रूल्स और लिटरली मीनिंग, जो कि एकदम स्टिक रहे, किस पे स्टिक रहे, कि फॉर्मल रूल्स और लिटरली मीनिंग पे स्टिक रहे, उसी को फॉलो करे, उसे क्या बोलते हैं, पेडेंट। क्या बोलते हैं, पेडेंट। आगे देख लेते हैं, वर्ड्स ऑफ सिमिलर मीनिंग आप सभी को पता है, सिनोनिम्स से तो आपके एग्जाम्स में ही आता है। सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची, सेम मीनिंग वाले, और ऑपोजिट मीनिंग वाले एंटोनिम्स होते हैं। टू बी नोन फॉर अ बैड एक्ट, जो अच्छे काम के लिए नहीं जाना जाए उसे क्या बोलते हैं, नोटोरियस। ठीक है, देखिए दो तरह के लोग होते हैं लाइफ में, एक आपके होते हैं जो अच्छे काम के लिए जाने जाते हैं, और एक जो होते हैं बुरे काम के लिए जाने जाए। तो जो बुरे काम के लिए जाने जाए उन्हें क्या बोलते हैं, नोटोरियस बोलते हैं। ठीक है, नोटोरियस। आगे देख लीजिए, बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, मैंने बता दिया ये तो यूनिवर्सल है। बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड उसे बोलते हैं यूनिवर्सल, मतलब पूरी दुनिया का जो हो, या फिर मैंने बताया जो पूरी दुनिया को अपना घर समझे, उसे क्या बोलते हैं, कॉस्मोपॉलिटन, है ना, बताया अभी, कॉस्मोपॉलिटन। आगे देखिए, वन हु ट्रेंड्स टू टेक होपफुल व्यू ऑफ लाइफ, जो हमेशा पॉजिटिव अप्रोच से रहे, कितना भी नेगेटिव चीज आ जाए लेकिन फिर भी क्या रहे, उसको लगे नहीं मैं ये कर सकता हूँ। जैसे कि बहुत से लोग एग्जाम में इतने ऑप्टिमिस्ट रहते हैं कि 2 दिन बाद एग्जाम होता है लेकिन वो फिर भी बोलते हैं कि मेरा 2 दिन में हो जाएगा सिलेक्शन। तो ऐसे लोग तो सुपर ऑप्टिमिस्ट होते हैं। तो ये लोग क्या है, ऑप्टिमिस्ट होते हैं। ठीक है, जो हमेशा होपफुल रहते हैं व्यू ऑफ लाइफ के लिए, पॉजिटिव इनके अप्रोच रहे। और मैंने क्या बताया, जो नेगेटिव रहते हैं, हर चीज में उनको नेगेटिव दिखता है, कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसे लोग क्या होते हैं, पेसिमिस्ट होते हैं। तो आपको हमेशा पेसिमिस्ट लोगों से दूर रहना है, हमेशा ऑप्टिमिस्ट लोगों के साथ जुड़ना है। आगे देखिए, इंस्ट्रूमेंट टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, बैरोमीटर। बैरोमीटर आप सभी जानते हो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ सबमिटिंग अ प्रपोजल टू पॉपुलर वोट, रिफरेंडम। क्या बोलते हैं इसको, रिफरेंडम। ठीक है, आगे देखिए, एन ऑब्जेक्ट और पोर्शन सर्विंग एज अ सैंपल, कोई भी सैंपल आपको अगर दिया जाए उसे क्या बोलते हैं, स्पेसिमेन। आपने कई बार देखा होगा, कोई आपके घर में होता है तो दवाइयां वगैरह मिलती है ना, उनको MR वगैरह डॉक्टर को दिया, तो उसमें क्या लिखा होता है, स्पेसिमेन कॉपी नॉट फॉर सेल, मतलब वो सैंपल कॉपी होती है। ऐसे जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाती थी तो मुझे कई ऑथर लाके
ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन वाले कोई लाके बुक दे आता है, तो उसमें साफ साफ लिखा होता था स्पेसिमेन कॉपी नॉट फॉर सेल, यानी कि वो आपकी सैंपल की कॉपी है, आप उसे रिकमेंड करोगे तो बच्चे उसे परचेज करेंगे, लेकिन वो आपको जो दी गई वो स्पेसिमेन कॉपी है। आगे देखिए, नॉट टू बी मूव्ड बाय एंट्रीटी, उसे क्या बोलते हैं ऐसे लोगों को जो बिल्कुल भी हिले नहीं अपनी चीजों से, उन्हें क्या बोलते हैं? डिस्पोटिक। क्या बोलते हैं? डिस्पोटिक। आगे देख लीजिए, टू रिनाउंस अ हाई पोजीशन ऑफ अथॉरिटी और कंट्रोल, उसे क्या बोलते हैं? एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब क्या होता है? बहुत अच्छी अथॉरिटी होना, बहुत अच्छी पोजीशन होना, उसको छोड़ देना, त्याग देना, उसे क्या बोलते हैं? एब्डिकेट करना, त्याग देना। जैसे बहुत बड़े बड़े राजा लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं? अपनी पूरी राज्य को ही छोड़ देते हैं कि नहीं हमें नहीं करना, बस बहुत हो गया, उसे बोलते हैं एब्डिकेट करना। ठीक है, एब्डिकेशन। आगे देख लेते हैं, कोड ऑफ डिप्लोमेटिक एटिक्वेट एंड प्रेसिडेंस, उसे बोलते हैं प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या है? एक एटिक्वेट या फिर प्रेसिडेंस की जो एक कोड होती है उसे बोलते हैं प्रोटोकॉल। एक तरह समझ लीजिए प्रोटोकॉल क्या होता है, आप किसी ऑफिस वगैरह में आते हैं ना, वहाँ हर जगह एक प्रोटोकॉल होता है, एक मैनर होता है, एक रवैया हर ऑफिस का होता है, उसी को क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, टू स्ट्रगल हेल्पलेसली, उसे क्या बोलते हैं? फ्लाउंडर। क्या बोलते हैं? फ्लाउंडर बोलते हैं। फ्लाउंडर का मतलब क्या हो रहा है बताइए आप मुझे? थोड़ा सा आप लोग बहुत ही कम लोग तो देख रहे हो, ज़्यादा लोगों को थोड़ा देखना चाहिए। क्लास इतनी इंपॉर्टेंट क्लास है कि मैं क्या बताऊँ, मैं इतनी तेज़ी में इसीलिए कवर कर रही हूँ किसी का टाइम वेस्ट ना हो। फ्लाउंडर का मतलब समझ लीजिए जैसे आप किसी भी जगह जहाँ आप एकदम एक्ट ना कर पाएँ, जैसे बोल ना पाएँ या फिर कुछ कर ना पाएँ, उसे बोलते हैं फ्लाउंडर। समझ लीजिए किसी एम्बैरेसिंग सिचुएशन में, इसी एम्बैरेसिंग सिचुएशन में जहाँ आप फँस जाते हैं, जहाँ आप ना बोल पा रहे होते हैं, ना आप किसी से कुछ कह पा रहे होते हैं, उसे बोलते हैं फ्लाउंडर। ऐसे कई सिचुएशन आप लोग आ जाती है, जैसे किसी जगह आप लोग गए फैमिली फंक्शन में और अचानक से कुछ ऐसा हो जाए कि आप ना बोल पाओ, ना आप कुछ एक्ट कर पाओ, उसे बोलते हैं फ्लाउंडर। ठीक है, लॉस ऑफ मेमोरी, अभी आप में से कोई पूछ रहा था मुझसे कि लॉस ऑफ मेमोरी और स्लीप में मुझे दिक्कत हो रही है, तो लॉस ऑफ मेमोरी क्या है? याददाश्त में कमी होना, क्या बोलते हैं? एमनीशिया बोलते हैं। ठीक है, एमनीशिया बोलते हैं। आगे देख लीजिए क्या है फिर, रिलीज ऑफ प्रिजनर फ्रॉम जेल ऑन सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन। अभी ऐसे आप लोग सुनते होंगे अक्सर कि जैसे ये थे क्या कहते हैं आपके संजय दत्त थे, वो क्या हुआ? वो आपके बाहर आते हैं, ठीक है, उनको उनको छोड़ दिया था थोड़े दिन के लिए। कब? पेरोल पे छोड़ा था। पेरोल क्या होती है? जेल से किसी कैदी को कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस पे रिलीज कर दिया था कि थोड़े दिन के लिए ठीक है आप जाइए, इस काम को कर लीजिए। कुछ भी उनका जो काम होता है, पर्सनल काम बताते हैं, उसको क्या बोलते हैं? पेरोल बोलते हैं। ठीक है, आगे देख लीजिए, फीलिंग इनसाइड यू विच टेल्स यू व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, उसे क्या बोलते हैं? कॉन्साइंस बोलते हैं ना, बोलते हैं ना। कॉन्साइंस का मतलब क्या है? आपके अंदर जो एक फीलिंग आती है कि नहीं नहीं ठीक है, हम इनकी बात सुन रहे हैं तो हमें सही लग रहा है, हमें अच्छा लग रहा है, मेरा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, मैं पढ़ रहा हूँ चीज़ों को, तो आपके अंदर से जो एक आवाज़ आती है कि क्या सही है क्या गलत, उसे बोलते हैं कॉन्साइंस। ठीक है, बोलते हैं ना कई बार कि तुम्हारा ये चीज़ तुम्हारे तुम्हारे दिल ने कैसे गवारा कर दिया कि तुम ये काम करो, तो आपका कॉन्साइंस ही होता है, कॉन्साइंस ने कैसे कहा कि तुम ये काम को करो। ठीक है, आगे देख लेते हैं, इंस्क्रिप्शन और टॉम्ब, मैंने बताया अभी आपको, इंस्क्रिप्शन किसी टॉम्ब पे जनरली कब्रगाह वगैरह पे जो लिखा होता है उसे क्या बोलते हैं? एपिटैफ बोलते हैं। 10 और पढ़ाऊंगी आपको मैं, टू लुक एट समवन इन एन एंग्री और थ्रेटनिंग वे, किसी को बहुत ही गुस्से में देखना या डरावने उसमें देखना, उसे क्या बोलते हैं? ग्लोवर। क्या बोलते हैं? ग्लोवर। पर्टेनिंग टू कैटल, जो चीज़ें भी आपकी कैटल से संबंधित है उसे क्या बोलते हैं? बोवाइन। जितनी भी चीज़ें आपकी कैटल से संबंधित है उसे बोलते हैं बोवाइन। ठीक है, अ पर्सन हु राइट्स डेकोरेटिवली उसे क्या बोलते हैं? कैलीग्राफर। कैलीग्राफर मतलब जिसकी बहुत अच्छी राइटिंग होती है, बहुत सुंदर लिखता है, उसे क्या बोलते हैं? कैलीग्राफर। या कैलीग्राफी क्या होती है? जो स्टडी होती है राइटिंग की, स्टडी ऑफ राइटिंग्स, उसे बोलते हैं कैलीग्राफी। ठीक है, समथिंग दैट कॉजेज डेथ, उसे क्या बोलते हैं? फेटल। मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को। अ पोस्ट विद लिटिल वर्क बट हाई सैलरी, ये सभी लोग चाहते होंगे जहाँ बहुत कम हो काम, बहुत कम काम हो लेकिन सैलरी बहुत अच्छी मिले, वो क्या होता है? सिनेक्योर। उसे क्या बोलते हैं? सिनेक्योर। अ पोस्ट विद लिटिल वर्क बट हाई सैलरी। आगे देख लेते हैं, अ टेस्ट इन विच सेल्स फ्रॉम डिजीज्ड ऑर्गन्स आर रिमूव्ड एंड टेस्टेड, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। बायोप्सी क्या होता है? जब किसी भी जगह किसी भी ऑर्गन में दिक्कत होती है तब जो पोर्शन निकाला जाता है टेस्ट करने के लिए, उसे क्या बोलते हैं? बायोप्सी। जैसे कैंसर हुआ या कोई और बड़ी बीमारी होती है। ऑटोप्सी मैंने क्या बताया था आपको? ऑटोप्सी होती है आपकी ATOPSY, वो क्या होती है? ऑटोप्सी आपकी होती है डेड बॉडी में पता करना कारण कि उसकी डेथ कैसे हुई, वो क्या होती है? आपकी ऑटोप्सी होती है। आगे देख लीजिए, वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी, उसे क्या बोलते हैं? लेक्सिकोग्राफर। लेक्सिकोग्राफर कौन होता है? जो डिक्शनरी को कंपाइल करता है। ठीक है, लेक्सिकोग्राफर। आगे देख लीजिए, क्विबल। क्विबल क्या होता है? क्विबल का मतलब है, देखिए सिनोनिम होता है क्विबल, टू अवॉइड गिविंग अ डायरेक्ट आंसर टू अ क्वेश्चन इन ऑर्डर टू हाइड द ट्रूथ।
जैसे आप कई बार ऐसा होता है कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आप सीधे आंसर नहीं देते हो, सीधे आंसर देंगे तो फंस जाएंगे, तो आप बातों को गोल गोल घुमा घुमा के देते हो जिससे कि सच जो है वो छुपा रहे, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं, क्विबल बोलते हैं। और अगर वन वर्ड इसका देखा जाए तो इसका वन वर्ड है, सिनोनिम्स हो सकते हैं आप। प्रिवैरिकेट होता है, क्या होता है, प्रिवैरिकेट, लेकिन थोड़ा ज़्यादा टफ हो जाएगा, मुझे नहीं लगता यूपीएसएल में इतना ज़्यादा टफ आने वाला है। वर्ड्स अटर्ड इम्पायसली अबाउट गॉड, या मतलब क्या हो, ब्लास्फेमी का मतलब आपको बताया था मैंने, सैक्रिलेज, इन सब का मतलब क्या है, भगवान को गाली देना या सही बातें ना बोलना, उनके अगेंस्ट जाना, उसे क्या बोलते हैं, ब्लास्फेमी बोलते हैं। ऐसे ही सैक्रिलेज मैंने क्या बताया था आपको, सैक्रिलेज का मतलब भी ये होता है कि बुरा भला कहना, जो रिलीजन है उसके अगेंस्ट चले जाना, ठीक है, ब्लास्फेमी। आगे देखिए, अ पर्सन हु हैव नो मनी टू पे ऑफ हिज डेब्ट्स, जिस इंसान के पास इतने पैसे ना हो कि अपने सारे कर्ज को उतार सके, मैंने क्या बताया आपको, उसको बैंकरप्ट बोलते हैं या फिर इंसॉल्वेंट बोलते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं, आगे बस अब दिख रहा है इतना देखेंगे, आगे आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। लिस्ट ऑफ इश्यूज टू बी डिस्कस्ड एट अ मीटिंग, उसे क्या बोलते हैं, एजेंडा। किसी मीटिंग में जो डिस्कस होती हैं इश्यूज, उनको क्या बोलते हैं, एजेंडा बोलते हैं, ठीक है। ये देखिए सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो आपके एग्जाम्स में बहुत बार आते हैं, रिपीट हो के आते हैं, और वन वर्ड्स इतने पढ़ेंगे तो आपको सिनोनिम्स उससे क्लियर हो जाएंगे। तो चैनल पे अगर आप नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को जो भी आपके लोग हों साथ में, उनको ज़रूर चैनल को वो कराइएगा, ठीक है। धन्यवाद, मैं क्लास को एंड कर रही हूँ। और जो आप लोग रहे बात कर रहे हो प्रैक्टिस की, तो मैं प्रैक्टिस सेट भी इसका जल्दी लेकर आऊँगी। थैंक यू।